सारी चीजें पढ़ ली है, हमने लेंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। थिन लेंस क्या होता है, जब पतला लेंस होता है उसको हम थिन लेंस बोलते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला जो था आपका, इसके लिए बच्चों वही फॉर्मूला काम करता है। कौन सा फॉर्मूला आपका, जो कौन सा फॉर्मूला था, वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला था वो यहाँ भी क्या करता है, आपका ठीक ठाक काम करता है। क्या था फॉर्मूला, क्या हर बच्चे को फॉर्मूला पता है? हाँ सर मुझे तो पता है। क्या होता है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू आपका म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। बस ध्यान रखना है कि अच्छा ये किस लिए यूज होता है, ये चीज यूज होती है टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। और ये पार्ट कब यूज होता है, टू फाइंड आउट इमेज के बारे में। जब आपको इमेज के बारे में बातें करनी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, लेकिन जब आपको बात करनी होती है कि फोकल लेंथ निकालने की बात करनी होती है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, जहाँ पे R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू एल क्या है आपका ये, ठीक है, वो सब आप जानते हो। मैंने उस दिन भी बात बताई थी, वापस बता रहा हूँ। कुछ बुक्स में आपका इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता है। यहाँ पे वो म्यू रिलेटिव लिखता है, म्यू रिलेटिव माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ कुछ किताबें हैं, अलग अलग ऑथर से अलग अलग किताबें, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। मान लो कि आप देखो कल को एग्जाम में भी अगर आता है तो आपको पता होनी चाहिए बात कि म्यू रिलेटिव माइनस 1। यहाँ पे म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है, म्यू रिलेटिव को इस तरह से लिखता है कि म्यू आपका लिख दिया उसने म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम लिखता है। कई बार वो आपका सराउंडिंग को सराउंडिंग ना बोल के मीडियम बोलता है। मीडियम का मतलब है कोई बड़ी जगह जहाँ पे आपने उस लेंस को रख दिया है, बस इतना सा फर्क है और कोई नहीं। तो बात वही है, बस मैंने उसको म्यू एल अपॉन म्यू एस बोल दिया, वो आपका म्यू एस बोल रहा है, उसको म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम बोल रहा है। बात एक ही है। बात एक ही क्यों होती है कि मैक्सिमम टाइम आपका क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम आपका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो सराउंडिंग होती है बच्चों, जो आपका मैक्सिमम टाइम सराउंडिंग होती है वो कौन होती है, वो आपकी एयर होती है। और कुछ टीचर जो कि तो कुछ टीचर या कुछ गलत किताबें जो आप छोटी मोटी फालतू ऑथर की किताबें पढ़ लेते हो कभी कभी, वो फॉर्मूला लिखती हैं आपके सामने म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अगर लिखना ही है सही तरीके से तो या तो रिलेटिव लगा के लिखो, या सबसे बेस्ट है यही लगा के लिखो, इससे सब कुछ क्लियर रहता है। म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1। कुछ किताबें जो इस तरह से लिखती है ये फॉर्मूला लिख देंगी पर बताती नहीं है कि एयर आपकी सराउंडिंग है वहां पे। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आपका सराउंडिंग क्या होती है, एयर, क्योंकि आपका उस टाइम पे म्यू मीडियम क्या हो जाएगा, एयर के बराबर यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो पढ़ो इस तरह से कि कभी गलत चीज पढ़ो ना तो आपको ये डाउट आना चाहिए मन में कि गलत लिखा है सही लिखा है, और आपके मन में उसी टाइम क्लियरिटी भी आनी चाहिए कि जो मैंने लिखा है या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या गलत है। वो तभी कर पाओगे जब आपने उस चीज को कंसेप्चुअली सही तरीके से पढ़ा है। तो किसी को गलत प्रूव करने की कला भी तभी आ पाएगी जब आपने सही तरीके से चीजें पढ़ी होंगी। तो ये वाली चीज समझ में आ गई। दूसरी वाली बात कर लेते हैं अपन कि अब मेनली सिर्फ अगर लेंस की बात करें, अगर हम सिर्फ लेंस की बात करें तो देखो सवाल बहुत सारे करेंगे हम। फिर से रिपीट कर दो सर, क्या रिपीट करना है मैं समझा नहीं, चलो एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। फिर फैज जी ने बोला तो मैंने बोला कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ये आपका थिन लेंस के लिए। मैंने कहा लेंस मेकर्स फॉर्मूला में भी देखो हमारा एंटर कर रही, फिर से हमें समझ ये नहीं आ रहा है हमारा कौन है पता नहीं। ठीक है, तुम लोग पता भी नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है चलो, अमायरा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अमायरा जी आप बता नहीं रहे हो आप हो कौन, गुप्तचर। ठीक है, तो देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला होता है आपका लेंस फॉर्मूला, जिसने पिछली क्लास की होगी या पिछले से पिछली क्लास जो भी थी हमारी लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर, उस क्लास में समझाया था आपको। बस फर्क क्या, मैंने बोला कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स या कुछ टीचर्स आपका एक नया फॉर्मूला भी लिखवाते हैं, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लिखते हैं, जहां पे वो म्यू रिलेटिव क्या बोलते हैं, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, वो सराउंडिंग ना बोल के उसको मीडियम बोलते हैं। बात एक ही, बस कुछ किताबें होती हैं वो बहुत ही गंदे ऑथर्स वाली किताबें, या कुछ बिल्कुल ही प्राइमरी स्कूल के टीचर जब आपका क्लास 12 के टीचर बन जाते हैं वो इस फॉर्मूले को इस तरह लिखवाते हैं। पर ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब सही होगा जब आपकी सराउंडिंग क्या होती है, एयर। तो ढंग से चीजों को पढ़े तभी आपके डाउट, और क्योंकि आप बहुत बड़ा एग्जाम देने वाले हैं दुनिया का। ठीक है, दुनिया का ही बोलूंगा कि सही में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि अच्छे एग्जामों में काउंट किया जाता है उसको दुनिया के। प्रूफ रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रूफ रूफ मोबाइल में आपको फंसना भी नहीं है। अब बच्चों जो हम बात करने वाले हैं, देखो इस पे हम ये सवाल करेंगे, अभी और सवाल हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए गए। कृपया करके मॉड्यूल जरूर लगाएं, अगर किसी के पास मॉड्यूल ना हो जो मैंने दिया था वो एक बार आप डिस्कशन ग्रुप में मांग लें, कोई ना कोई बच्चा आपको उसमें प्रोवाइड कर देगा। पर करे जरूर, मॉड्यूल को नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हम जो भी बात करने वाले हैं थिन लेंस, और थिन लेंस में भी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लेंस हमको पढ़ने हैं। ठीक है, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं आपका, एक नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है आपका
कॉनकेव लेंस। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ प्यारा सा, मुझे हाँ या ना करके आप लोग सब जवाब दें। क्या मेरा कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस? आंसर बताओ हाँ या ना। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, यस या नो करके, जल्दी बताओ। इज कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस? ये सवाल है एग्जाम का, मैं बता रहा हूँ एजर्सन रीजन में। ये आपको शायद उसमें कौन सा एग्जाम होता है मेडिकल वालों का, नाम भूल गया उसका, मैं अभी मुंह पे था मेरे, ठीक है वो। और आईआईटी में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीट नहीं, नीट के अलावा एक और एग्जाम होता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। नीट का तो मुझे पता ही है यार, नीट के बच्चों में पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, ठीक है। तो ये हो गया। नाम कौन सा है वो, एक अरे दूसरा वाला एग्जाम होता है ना एक, हाँ एम्स का, एम्स का नहीं रे, कुछ और नाम है उसका। एम्स तो आपको यहाँ से, चलो मुझे याद ही नहीं आ रहा, शायद एम्स ही होता है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस तभी होगा जब आपका सराउंडिंग क्या होगी, जब आपकी, अगर मैंने बोल दिया तुमसे स्पेशली, अगर स्पेशली मैंने तुमसे ये बात बोल दी कि सराउंडिंग जो है वो क्या है आपकी, वो रेयरर मीडियम की है। अगर सराउंडिंग आपका रेयर मीडियम है लाइक एयर, अगर एयर है तो एयर तो हमेशा क्या होती है? रेयर होती है। एयर के अलावा भी ऐसा कोई मीडियम जो कि आपका रेयर है विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये बात बोलना कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बाहर वाला मीडियम, अगर सराउंडिंग मीडियम, ये मेरी बात को मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपसे, इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि बच्चों को नहीं पता होती। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, ये दोनों डाइवर्जिंग भी होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। अगर सराउंडिंग मीडियम आपका डेंसर हो जाएगा तो ये उल्टा काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम रेयर हो गया तो आपका कन्वर्जिंग लेंस की तरह और डाइवर्जिंग लेंस की तरह ही काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फोकस की और फोकल लेंथ की, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए समझना। फोकस एंड फोकल लेंथ की ये बात मैं आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैं क्या आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक स्पेशल बात करनी है आपके इन केस ऑफ लेंस, और वो भी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि वो आपका कैसा लेंस है, ये बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव लेंस, जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल वाले थे। कि आपका क्या है, आपका इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ का भी रेडियस क्या है आपका आर है, और यहाँ का भी रेडियस क्या है आपका आर है, ठीक है। इसी तरह ये आपका जो लेंस हो जाएगा, इसका भी रेडियस क्या है, ये आर है, इसका भी ये रेडियस क्या है, आर है। अब सुनो, एक बहुत टॉप वाली चीज बताने वाला हूँ, और ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन इसका रीजन क्या है या फिर इस तरह की चीज टीचर पढ़ाते नहीं अक्सर, क्योंकि इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बस बोल देते हैं ऐसा होता है। अब वो सुनो, याद करो, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि मैंने बोला कि आपका इस तरह से मैंने एक लेंस रखा है और कॉन्वेक्स लेंस है, और मैंने बोला बच्चों की यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम होता है। अब तो मैं सेम लेके चल रहा हूँ, तो R1 मान इसको R बोल दूंगा, और इसको क्या बोलते हैं, R2 को R बोल। देखो एक बार ही बोलूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं क्या करता हूँ केस वन में मैंने क्या किया आपका, अच्छा फोकल लेंथ की डेफिनेशन तो हर बच्चे को पता है ना, यहाँ पे फोकल लेंथ की डेफिनेशन मैं लिखवा वैसे चुका हूँ शायद वहां पे पहले भी, नहीं लिखवाया था तो पता होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होती है, जब आपकी जो रेस है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जहां टकराती हैं उसको हम बोलते हैं आपका फोकस। और वो डिस्टेंस कहां से, ये मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है, पोल से जो डिस्टेंस होता है आपका, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब वो आपने किस डायरेक्शन में चुना है, किस डायरेक्शन में नहीं चुना, ये सारी बात डिफरेंट है। अब सुनो, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, उसको मैंने ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि पैरेलल रेज निकाल सकूं। अब सुनना एक बात, अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मेरी बात सुनना ध्यान ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो क्या ये R1 हो जाएगा? ये तो मैंने पहले आपके सामने लिख दिया कि जनरली आपका लेफ्ट साइड में ही रखा होता है, जनरली आप सब डायग्राम में लेफ्ट साइड पे ही अपना ऑब्जेक्ट रखते हो। ये हो गया R1, ये हो गया R2। बाहर कह लो कि मैंने बाहर एयर ही रखी है, मैंने मान लिया कि बाहर क्या है आपकी एयर है, और यहाँ भी एयर है, सराउंडिंग में हर जगह एयर है, और इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम्पल के लिए चलो एग्जाम्पल भी क्यों लेना, सॉरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान लिया, ठीक है। इस आर की वैल्यू क्या मैंने मान ली, इस आर की वैल्यू मैंने 20 मान ली, इस आर की वैल्यू भी मैंने 20 मान ली। अब सुनो, अब बात ये है, क्या बात ये है कि मैंने जब इसका फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करता हूं तो 1/f इज इक्वल टू, फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको म्यू एल अपॉन म्यू एस वाला फॉर्मूला, यानी 1.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1। देखो इसमें मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दर्द होना नहीं चाहिए कि सर कैसे लिख पा रहे हो आप इस बात को, ठीक है। 1/R1, अब R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, R1 की वैल्यू आप लोगे +20।
अगर किसी बच्चे को रत्ती भर भी इस बात में डाउट हो कि मैंने +20 क्यों लिया, -20 क्यों नहीं लिया, तो जल्दी से अभी पूछ ले ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाद में फिर मेरे लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि ये चीज़ मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। और R2 को मैं -20 लूँगा, सब डिपेंड करता है किस पे, कि आपकी काम की रेस ऐसे आ रही है, तो ये डायरेक्शन आपकी प्लस डायरेक्शन होगी। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी ये बात। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/20 माइनस ऑफ -1/20 यहाँ पे लगाऊंगा। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो साफ सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 20 आपका जुड़ जाएंगे, तो ये आपका 2/20 यानी 1/10 और ये 1/40 निकल के आएगा। प्लस में निकल के आ रहा है, तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या आ रही है आपकी +40। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कभी भी अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कन्वर्जिंग लेंस होते हैं बोलते हैं। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो आपका याद रखो, आपके सिलेबस में जनरली जो सवाल आएंगे ना, वो एयर के मीडियम में ही आएंगे। तो आप एक तरह से ये बात मान सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस आपका हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है। आप एक बार के लिए ये बात अपने ज़हन में रख सकते हो, प्यार से मान सकते हो, ये समझ सकते हो कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो एक तरह से आपका कन्वर्जिंग लेंस ही होता है। क्योंकि आपके 99.99% सवाल, या बिना दिए के सवाल में, या जो आप सवाल करने वाले हो, या प्रैक्टिकलिटी में जो भी चीज़ आप करते हो, वो कहाँ पे करते हो, आप एयर या वैक्यूम में ही करते हो, एयर में ही करते हो। ठीक है? तो ऑटोमैटिकली आप मान लिया जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग लेंस ही होता है। नहीं होगा तो अगर कुछ नहीं दिया गया, तब तो आपको मानना ही मानना है। तो यहाँ +40 सेंटीमीटर निकल के आया, और ये क्या निकल के आया आपका, कन्वर्जिंग लेंस निकल के आया, ये 40 सेंटीमीटर। अब सुनो, ये केस 1 था, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, आपका लेफ्ट साइड पे रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, सेम क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, आपका सेम आपका कॉन्वेक्स लेंस है। सेम क्या है बच्चों, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और ये सवाल है आईआईटी का, जो मैं आपको एक तरह से इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस आपको। आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस बार मैंने क्या किया बच्चों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। इस सवाल मैंने लास्ट क्लास में डाउट में पूछा था, पर क्योंकि आपके थोड़ी सी क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही थी ड्यू टू नेटवर्क, इसको मैंने 20 सेंटीमीटर ले लिया इस तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इसको भी मैं 20 सेंटीमीटर ले लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, सारी बात तो वो है ही, आपको बताने वाली बात नहीं। इस टाइम पे जब मैं फोकल लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका आंसर जो फोकल लेंथ का निकालोगे, क्या मैं साफ साफ बोल सकता हूँ ना कि सर, जब लेफ्ट में आपका ऑब्जेक्ट रखा था, जब आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा था, तो काम की डायरेक्शन ये प्लस थी, ठीक है, और ये माइनस थी। तो साफ सीधी बात है कि इस टाइम पे अगर आपका प्लस में आंसर निकल के आ रहा है, तो बिना पेन उठाए, क्या बिना पेन उठाए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ का फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी, यहाँ की फोकल लेंथ -40 निकल के आएगी? जल्दी बोलो हाँ या ना। यही सेम सवाल मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, और आप लोगों ने हाँ जवाब दिया था। तो इस बार बता दो जल्दी से, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या अगर फोकल लेंथ आपका उस तरफ है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, मैं पहले लेफ्ट में रख रहा था, मैं राइट में रखा हूं, तो क्या साफ सीधी बात है, क्या साफ सीधी बात है कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने से क्या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, यानी काम की रेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस वजह से आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना। बहुत सारे बच्चे नो नो लिख रहे हैं। अमन ने बस अकेले हाँ आंसर किया, फैज ने नहीं किया है, रिया ने बोला है पाप, बोल दिया है पाप, रुचि ने बोल दिया है नो, ऋतु जी ने बोल दिया है नो, और अमन ने बोल दिया यू पर भी तो नहीं बेटा। म्यू से मेरा मतलब, तुम म्यू बोलना चाह रहे हो ना, म्यू सेम है, सब कुछ सेम है, बाकी सब चीज सेम है। मैंने कहा ना सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या है, ऑब्जेक्ट आपने अलग जगह पे रख दिया है। केस 2 है, सब कुछ सेम है, बाहर भी एयर है। ठीक है, निखिल ने बोला यस, तृप्ति जी बोल रही है नो। तो आंसर है इसका बच्चों नो। लास्ट क्लास में बता चुका था, इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ ही गया था। पाप है ये, बहुत खतरनाक वाला। क्यों? इसका इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक क्या, रीजन भी मैं सब आपको मैथमेटिकली दो। देखो, जब भी किसी चीज को आप मैथमेटिकली प्रूव कर पा रहे हो, देन दिस दैट थिंग हैज टू बी करेक्ट ऑलवेज। अब बात मैथमेटिक्स में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। ठीक है, अब सुनो, अब बात अगर की जाए इस क्वेश्चन की, तो ऐसा क्यों, अरे फोकल लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ जो होती है ना, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करती, वो तो किस पे, अच्छा फोकल लेंथ को तुम अगर फॉर्मूला देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, तो वापस आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे। लेंस मेकर फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रही है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है, हाँ सर कर रही है। क्या वो R1 और R2 पे डिपेंड कर रही है, हाँ सर कर रही है। अब तुम लौट के आओ सवाल पे, क्या R1 और R2 की जो वैल्यू है, क्या वो सेम है, हाँ सर सेम है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या जो म्यू है आपका लेंस का और सराउंडिंग का सेम है, हाँ सर सेम है। तो भाई फोकल लेंथ कैसे चेंज हो सकती है यार? फोकल लेंथ चेंज नहीं, उसमें फोकल लेंथ एक ज्योमेट्रिकल फीचर होता है,
वो बॉडी के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, वो बॉडी के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री अगर सेम रहेगी तो आपका फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, सेम। अगर फिर भी विश्वास नहीं होता इस बात पे तो मैं आपको समझाता हूँ मैथमेटिकली। बस फर्क क्या पता है, आप दिमाग लगाते हो कि ऑब्जेक्ट अलग जगह पे आ गया तो काम की रेस अलग होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, काम की रेस की डायरेक्शन इस बार ये प्लस होगी और ये क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि इंसिडेंट रेस चेंज हो गई है आपकी। लेकिन दिक्कत ये है कि आप दूसरा दिमाग लगाना भूल जाते हो। दूसरा दिमाग क्या, अरे जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था तो आपने इसको R1 माना था, इसको R2 माना था। लेफ्ट फिगर में आपने इसको R1 माना था, क्योंकि R1 का मतलब होता है लाइट कहां से आती है, R2 क्या होता है जहां पे लाइट जाती है। इस बार लाइट यहां से आ रही है, तो इस बार बच्चों इसको मुझे R1 लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा R2 हो जाएगा। बस फर्क क्या हो जाएगा, जब मैं वैल्यू लिखना चाहूंगा तो इस बार R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी +20, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है उस हिसाब से। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे भी तो R1 +20 था, यहाँ भी R2 -20 था, यहाँ भी R1 +20 है, यहाँ R2 -20 है। तो बस आप लोग ये दिमाग नहीं लगाते कि भाई R1 R2 भी तो चेंज हो गए, पहले R1 R2 कुछ और थे, अब R1 R2 से अलग है। जिसकी वजह से जब R1 सेम है, R2 सेम है, म्यू एल सेम है, म्यू एस सेम है, तो यार मुझसे फॉर्मूला मत लिखवाओ ना, अब तुम फॉर्मूला लिखवा के क्या करोगे। तो मेरे ख्याल से साफ सी बात है, फोकल लेंथ भी क्या निकल के आएगी आपकी, सेम टू सेम निकल के आएगी। क्वेश्चन दिया जाए, अरे क्वेश्चन आएंगे, हम यार थोड़ा सिलेबस को करना चाह रहे हैं, सिलेबस काफी पीछे छूट गया हमारा। सब करेंगे क्वेश्चन, सब कर खेलेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ क्या, कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट, क्या बोलूं मैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन। एक सेकंड, शुमाइला जी डिस्कनेक्ट हो गई, वापस आना चाह रही है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है, उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका फोकल लेंथ कितनी होगी। मैं साइन के साथ बोल रहा हूँ, ये बात नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, ये बात मैं किसके साथ बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपकी साइन के साथ बोल रहा हूँ, कि साइन के साथ इस बात को हमेशा याद रखना कि आपकी फोकल लेंथ चेंज नहीं करता कभी भी, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। वो अगर पॉजिटिव था पहले तो बाद में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। लेफ्ट में हो या राइट में, हाँ बिल्कुल। आपका ऑब्जेक्ट चाहे लेफ्ट में रखा हो, मुझे ये लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे अगर बिल्कुल फैज ने सही पॉइंट बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है वो चाहे आपका कहाँ गया, हाँ, वो चाहे लेफ्ट ऑफ लेंस पे रखा हो, चाहे वो आपका राइट ऑफ लेंस पे रखा हो, इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि फोकल लेंथ की वैल्यू +40 होगी या -40 होगी। अब इस बात से एक बच्चे के मन में डाउट आया, बहुत प्यारा डाउट, बहुत मजेदार डाउट, बहुत अच्छी बात। क्या सर, क्या डाउट आया, सुनो। अगर मैं मिरर के बारे में बात करता हूं तो मिरर, मेरा कॉनकेव मिरर इस तरह से था, तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या थी, कि लाइट पैरेलल आएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, ऐसे आएगी जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, फोकल लेंथ, फोकस आपने यहाँ बना दिया, बहुत सिंपल सी बात। आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, बताओ। ये कॉनकेव मिरर था, नहीं हो रही ना, ठीक। अब सुनो, मान लो फिर आपने कॉन्वेक्स मिरर में क्या किया था, ये सारी चीज हमने वहां पढ़ी थी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या किया था कि भाई लाइट ऐसे आएगी पैरेलल, जाएगी ऐसे, और यहाँ पे फोकल फोकस बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, बताए क्या, लेंस में गड़बड़ ये हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था ना अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था, हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आ जाएगा सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, जैसे ये फोकल लेंथ कितने होता है, ये एफ पे होता है, और ये कितने होता है, ये आर, आर का मतलब होता है 2f, ये तो सब बात समझते थे। अब गड़बड़ क्या हो गई, लेंस में गड़बड़ हो गई बहुत खतरनाक वाली। क्या, अब सुनो। सर आपने क्या बोला मेरे से अभी अभी, कि फोकल लेंथ क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैंने ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, ये बोला ना मैंने अभी, चिल्ला चिल्ला के बोला, बिल्कुल बोला, ठीक है। आपको मैं गारंटी है बहुत सारे टीचर ने सिर्फ सीधे बोल दिया होगा ऐसे, कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ये प्रिंसिपल ऐसे बना दी मैंने आपके सामने, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, मतलब बाहर एयर है, अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मान लेना बाहर एयर है, ठीक है। यहाँ से अगर लाइट आती है, ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, यहाँ से लाइट अगर आती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव बनती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव बनने का मतलब है कि काम की रे की डायरेक्शन में बनेगी, काम की रे क्या है आपकी, राइट की तरफ, मतलब फोकल लेंथ कहां बनेगी आपकी, इस तरफ बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। जब मैंने क्या माना है, ऑब्जेक्ट मेरा भी लेफ्ट में रखा है, तो ये किसने, ये उस बच्चे ने मेरे डायग्राम बना के, उस बच्चे ने मुझे डायग्राम बना के दिया कि सर देखो ये रहा, तो ये रहा फोकस, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी लिख सकते हैं वैसे,
पर जनरली हम सी लिखते नहीं है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम 2f लिख देते हैं, ठीक है, 2f लिख देते हैं। मतलब 2f का मतलब क्या ऑटोमेटिकली, ताकि हम, अब देखो बात है ना, इतनी रेज आ रही है, इतने पॉइंट जाए, f लिखो, c लिखो। अब 2f से क्या सीधा से दिख रहा है, 2f से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस टोटल 2f के बराबर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये डिस्टेंस f के बराबर होगा। तो ये f2f से सीधे सीधे डिस्टेंस भी आपको क्लियर हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब एक बच्चा बोला, सर आपने अभी अभी चिल्ला चिल्ला के मेरे कान को फोड़ के ये बात मेरे दिमाग में घुसाई, मेरे कान को फोड़ के सीधे मेरे दिमाग में ये बात घुसाई कि आपका फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता है इस बात पे कि आप ऑब्जेक्ट को चाहे राइट पे रखो चाहे लेफ्ट पे रखो। सही बात है, लेकिन सर अगर आप एक बात आपसे पूछूं, जब आपने लेफ्ट पे रखा ऑब्जेक्ट को, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो जो फोकस बन रहा है वो तो राइट पे बन रहा है। हाँ, ये बात समझ में आती है। लेकिन सर अगर मैंने ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा, तब क्या होगा, तब भी तो फोकस बनना चाहिए ना। बात तो उसने तब पते की बोल दी, बात तो उसने अच्छी बोल दी ना, कि हाँ यार मैंने ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख दिया तो इस बात तो रे उल्टी जाएगी। लेकिन मैं तो एक बात बोली थी, मैंने क्या बोला था कि फोकल लेंथ तो आपकी चेंज नहीं करती है, बिल्कुल चेंज नहीं करती है। तो उस टाइम पे मान लो मैं इस ऐसे रे के लेके गया, ऐसे रे लेके गया। हाँ सर मैं समझता हूँ आप रे लेके जा सकते हो, फिर वो भी तो जाके ऐसे जाएगी, और वो भी कहाँ टकराना चाहिए, वो भी तो मेरा फोकस पे टकरानी चाहिए। हाँ सर, रूल तो यही बोलता है कि पैरेलल लाइट जब भी जाएगी वो फोकस पे टकराएगी, तो यहाँ भी तो फोकस बनेगा। हाँ सर, यहाँ भी फोकस बनेगा। वैसे यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। हाँ, यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। क्या यहाँ पे भी एक 2f होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे भी 2f होना चाहिए। अब यहाँ आता है बच्चे के मन में पाप कि बोला सर ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो अब बात आती है कि अब क्या करें। तो ऐसी जगहों में बच्चों क्या आता है, एक शब्द आता है, वैसे ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको एक को हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस। तो फोकस कौन है, एक तो ये फोकस है, एक तो ये फोकस है, और एक ये फोकस है, राइट। एक होता है प्राइमरी फोकस और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। दो फोकस दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, एक क्या दिख रहा है, एक आपको प्राइमरी फोकस दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको सेकेंडरी फोकस। सारे डिस्टेंसेस बराबर है, मतलब मीनिंग दोनों का सेम है। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। बस फर्क क्या है, ये फोकस तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट राइट में होगा, ये फोकस तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट में होगा। ब्लैक वाला फोकस जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, राइट वाला फोकस जब ऑब्जेक्ट राइट में। और दोनों सब कुछ सेम, सारे डिस्टेंस सेम है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक ही को फोकस मारोगे ना यार। ऐसा ना क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आप दोनों फोकस मान के सॉल्व करोगे, फोकस तो एक ही लेना पड़ेगा, वरना आप डिस्टेंस कैसे बताओगे कि भाई कहाँ रखा है, कैसे रखा है, नहीं बता सकते ना। मतलब बात तो आप सही बोल रहे हो। अब कैसे करेंगे सवाल, ये बताओ जल्दी से। तो सुनो, अब जब मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखा है, तो उसके लिए फोकस कौन है, उसके लिए फोकस ये है। मान लेता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इस सवाल में मान लेता हूं, इस सवाल में मानता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट वाला मान के चल रहा हूं। अबे हर सवाल में एक ही ऑब्जेक्ट होगा ना, और एक ही ऑब्जेक्ट कहीं या तो लेफ्ट में रखा होगा, राइट में रखा होगा। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, तो फोकस कहां बन रहा है, फोकस राइट में बन रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा अपना प्राइमरी फोकस। इसको मैं क्या बोल दूंगा, आपका प्राइमरी फोकस। लेकिन 99.99% सवाल आप जो भी करते हो, वो हमेशा आपने खुद भी कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि आप 99.99% जब सवाल कर रहे हो ना, वो सबके सब केसेस में आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा होता है। आप जब भी कौन की देखो, यहाँ पे भी जब मैं कौन की मिरर बनाया आपके सामने, देखो मिरर बनाया ना, कौन की मिरर, मैंने मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ माना, मैंने ऑब्जेक्ट पीछे माना ही नहीं, खैर पीछे माने का कोई सेंस नहीं है। कभी भी मैं कौन की मिरर को हमेशा ऐसे बनाता हूँ, तुमने ध्यान दिया हो। हमें, मैं क्या तुम भी ऐसे बनाते हो, कौन की मिरर, कोई भी किताब भी दिख रहा है वो भी ऐसे बनाती है। तुमने कभी मेरे ख्याल से ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा कि कौन की मिरर ऐसे भी तो बन सकता था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी तो हो सकता था, पर कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया, कंफ्यूजन होगा ना यार, जबरदस्ती का कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जब डायग्राम बना तो फोकस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जब डायग्राम बना तो फोकस यहाँ दिख रहा है, तो जबरदस्ती कंफ्यूजन हो रहा है ना। तुमने कभी भी कॉन्वेक्स मिरर देखा होगा तो हमेशा ऐसे ही देखा होगा, हमेशा लेफ्ट से लाइट आती आती है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्या लाइट यहाँ से नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, पर कंफ्यूजन से आपको कम किया, बस कि कंफ्यूजन क्या हो आपका, कम से कम हो। तो ऑब्जेक्ट आप जनरली लेफ्ट साइड पे रखते हो, और जब लेफ्ट साइड पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो उस टाइम क्या आपका फोकस कौन होगा, मेन फोकस हो जाएगा एफ, और इसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी फोकस बोल देंगे। कुछ किताबें यहाँ पे इसको एफ ही लिखा देती हैं, पर बेटर होगा मेरे ख्याल से कि इसको F1 F2 नाम से बुलाया जाए। इसको बोलते F1, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2F1, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 2F1 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ताकि आपको एक एहसास हो जाए इस बात का, ये जो मैंने बच्चों बात बताई ये एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वही बताया, नीट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर पता होना चाहिए। पर आपको मेरे ख्याल से ये रीजन समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे लिख कैसे रहे कि भाई मिरर में तो एक ही फोकस लिखते हैं, लेंस में दो दो फोकस कहां से लिखते हैं कि F2F, ये 2F क्या होता है, ठीक है। 2F का मतलब कुछ नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एफ में जो दो होते हैं उनमें से एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है वो होता है जो
ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप बना रहे हो, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो ये आपका प्राइमरी फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट राइट में है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे राइट में होता तो ये प्राइमरी होता, लेकिन अभी तो ये प्राइमरी नहीं है, तो अभी इसको क्या बोल देंगे, इसको इस अभी के लिए हम सेकेंडरी बोलते हैं। बोलता है ये फोकस सर होता तो है, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है, ये फोकस होता तो है सर। क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, बताऊंगा क्वेश्चन में भी, आपको रुक जाओ। क्वेश्चन में कैसे बोलेगा तो सुनो, क्वेश्चन में जब अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अभी केसेस करने में, आज हमें सिर्फ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़ना है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़ने हैं, फिर एक दो सवाल करने, उसके बाद उसको खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में प्रिज्म शुरू करेंगे और आपका डिस्पर्शन शुरू करेंगे, और दोनों कल खत्म भी हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म भी हो जाएंगे। छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिज्म, ठीक है। खत्म भी हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद मेरे ख्याल से रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। रे ऑफ टेस्ट खत्म होने के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो अभी पढ़ाने के नहीं पढ़ाने, वो अभी पढ़ाऊंगा या बाद में पढ़ाऊंगा, वो अभी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके बाद आपके इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर दिया। सुनो, अभी वो जो डाउट तूने पूछा है वो मैं अभी क्लियर करूंगा। डाउट ऐसा आता है, अब सुनो। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, प्रिज्म, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रिज्म शुरू हो जाएगा हमारा। ये हो गया ये कौन से मिरर की बात हो रही है, सारी बात ये आपकी मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्या सेम बात कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्या सेम बात मैं कॉनकेव लेंस के लिए बोल सकता हूँ? हाँ सर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, पर फर्क सुनो, फर्क सुनो। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होता कैसा है, डाइवर्जिंग टाइप का, एयर मान के चलते हैं सब कुछ हम, तो डाइवर्जिंग टाइप का होता है। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है तो उसकी लाइट आती है ऐसे, देखो ऐसे लाइट आएगी, तो वो आपकी डाइवर्ट कर जाएगी बाद में, डाइवर्ट मतलब दूर चलेगी। तो फोकस कहाँ बनेगा, वर्चुअल फोकस। ये वर्चुअल और रियल तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, तो यहाँ पे फोकस होता है। अब सुनो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में, तो फोकस कहाँ बन रहा है, फोकस यहाँ बन रहा है, तो इसको मैं F1 बोलूंगा। समझ पा रहे हो बात, ठीक है। दोनों में कहानी उल्टी है, ये मत याद करना कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो राइट वाला ही हमेशा आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, नहीं। कभी कभी इसको ना प्राइमरी फोकस को दूसरे नाम से वो प्रिंसिपल फोकस नाम से बुलाता है। तो कौन सा फोकस प्रिंसिपल है, मेन, ठीक है। कभी कभी, लेकिन ये ना ये सब नाम है एनसीईआरटी के लिए या आपके 12th क्लास के बच्चों के लिए, बड़े आपके लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आता है फोकस यहाँ बनता है, वर्चुअल बनता है तो यहाँ बनता है, तो उसका F1। तो दूसरा कहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बना दो बिना सोच समझे, F2। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता, जब आपका वो बनाने की मुझे अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, हो गया। बाकी आप डिस्टेंस यहाँ पे 2F1 लिख दोगे, यहाँ पे 2F2 लिख दोगे। मुझे पहले बताओ क्या आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया कॉनकेव मिरर का, ये समझ में आया कि नहीं आया, कॉनकेव लेंस का, सॉरी, समझ में आया कि नहीं आया? सर दिमाग घूम रहा है, बिल्कुल घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। मैंने बहुत हाई लेवल की चीज बताई है आपको, ठीक है, बहुत हाई लेवल की चीज बताई है, बिल्कुल घूमना चाहिए, और घूमेगा तभी आप उसको लगा पाओगे, ठीक है। अगर दिमाग नहीं घूमेगा तो आप फिर कुछ बड़ी चीज नहीं सीखा, इसका मतलब। आईआईटी नीट की और एक ही तैयारी सोच रहे हो ना करने की, तुम क्या सोच रहे हो, तुम लड्डू मिल जाएंगे बस क्या, कि हाँ भाई ये पकड़ा दिया, आंसर लिख के आ जाओ, ये दो वैल्यू है आंसर लिख के आ जाओ, थोड़ी ना होता है यार, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तभी तो, यही तो डिफरेंशिएट करेगा तुम्हें क्लास 12 के बच्चे से और आईआईटी और नीट के बच्चे से। और कैसे डिफरेंशिएट करोगे तुम अपने आप को, तो दिमाग लगाओगे तभी दिमाग पाओगे। जितना ये दिमाग वाली, दिमाग के नाम की चीज ऐसी है, जितना घिसोगे उतना ही ज्यादा शार्प करोगे उसको, ठीक है। तो वही वही हीरे की तरह है। अगर किसी को आखिरी डाउट रह गया है तो मैं एक बार आखिरी में क्लियर करता हूँ, जो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने वाली चीज। देखो कॉन्वेक्स लेंस आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखा होता है, तो सोचने वाली बात है ही नहीं। तो देखो यहाँ से लाइट आएगी, सॉरी लाइट की भी बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पर एक फोकस होता है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, तो इसको हम F1 नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे सेंटर को विच है जिसका डिस्टेंस 2F होता है, तो इसको हम 2F1 से डिस्टेंस करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका, वो होगा आपका, भूल गया मैं, 2F होगा, ठीक है। और ऐसे ही पीछे की तरफ जो होता है आपका, जहाँ पे एक्चुअली में फोकस नहीं होता पर आप मान लेते हो फोकस की तरह, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है, इसको हम F2 बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैसे ही 2F2 हो जाएगा। कुछ किताबें F1 F2 नहीं लिखती, वो सिंपल FF लिखती हैं, F2F लिखती हैं, और या फिर यहीं पे दोनों तरफ F2F, पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है उस चीज को लेकर। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी डिस्टेंस यहाँ सेंटर से लेके F होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से 2F होगा। बस इतना याद रखो। अब एक बच्चे ने मुझसे अभी डाउट पूछा था कि सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लेना है, और मतलब ये क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि कैसे ऑब्जेक्ट रखा है। तो पता है क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि भाई फोकल लेंथ है तुम्हारी, फोकल लेंथ है तुम्हारी मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, देखो तुम्हें अगर पता जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है तो सब कुछ कर लोगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटी, सॉरी 10 20 नहीं, एट 15 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब याद रखना लेंस में कोई इनफ्रंट नहीं होता, लेंस में कोई इनफ्रंट नहीं होता, कोई बिहाइंड नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ से लाइट आ सकती है जा सकती है ना।
तो वो या तो लेफ्ट बोल देगा राइट बोल देगा, नहीं बोलेगा कुछ भी तो तुम अपने हिसाब से मान लो। यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट का कंसेप्ट या फिर सॉरी लेफ्ट राइट नहीं, यहाँ पे कोई बिहाइंड द लेंस या वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ही इन फ्रंट हो सकता है। ये आगे तो जो भी सवाल होगा वो देखा जाए। तो आप क्या करोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे। अच्छा, ये पहली बात कॉन्वेक्स दे रखा है, ये बात याद रखना। यहाँ पे दे रखा हो मान लो कॉन्वेक्स, तो पहली बात तो आप कॉन्वेक्स लेंस बनाना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे आप चुपचाप से एफ बना देना, यहाँ पे भी एफ बना देना, यहाँ पे 2f बना देना, ठीक है। मन हो तो इनको F1 नाम देना, नहीं हो मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे कोई एग्जाम में तुम्हारा डायग्राम चेक करने नहीं आने वाला, तुम्हारा कोई पीछे इन्वर्टर की चेक नहीं आएगा तुमने कि भाई तुमने आंसर डायग्राम क्यों नहीं बनाया क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ नहीं होना। तो चुपचाप तुम्हें एफ लिखना है, एफ लिखो, 2f2 लिखना है, 2f2 लिखना है, लिखो। अब ऑब्जेक्ट तुम कहाँ रखना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। हाँ 99.9% कहाँ रखते हो, लेफ्ट में रखते हो तो लेफ्ट में रखो। फोकल लेंथ की दूरी कितनी होती है, ये F1 और F2 सिर्फ नाम के हैं, तो सब कुछ सेम ही। इसका इसकी दूरी कितनी है, ये 10 की होती है। बोला कहाँ है, 15 दूरी पे, यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे कहीं पे रखा है, दूरी कितनी है, 15 पे। अब ये u हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा वो तो आपको अभी हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। ये फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से आप आंसर निकाल सकते हो। u पता होगा, f पता होगा, v आप निकाल लोगे, ठीक है। आई होप कि छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। भाई आई नहीं आई बात थी। ऐसे कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन कॉनकेव मिरर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के सवाल आते हैं तो काफी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल जिनको थोड़े बहुत डाउट भी थे वो भी क्लियर होंगे ताकि वो उनको है ना कि सर बस काम काम की चीज बताओ और खत्म करो, उससे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या बोलने वाला था मैं, भूल गया। चलो एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है अपना, मैं सोच रहा हूँ किस पे कराऊं क्वेश्चन आपको। चलो आप एक क्वेश्चन करो, फोकल लेंथ निकालो आप। कहाँ गया, फाइंड आउट द फोकल लेंथ। इस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रहा हूं आपका, और दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अरे वीडियो बंद कर रखे हो, रखो भाई अपनी, बहुत गंदी गंदी वीडियो आती है। इसकी वीडियो ऑन हो गई गलती से, सुमाइला जी वीडियो अपने ऑफ करो वीडियो। सुमाइला जी वीडियो ऑफ करके गायब हो गई, ठीक है। दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, ROC मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आपको बाहर एयर दे रखी है हर जगह पे, बाहर एयर दे रखी है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। और बस ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका जो ये सवाल वैसे मैं दे चुका हूँ, ये म्यू आपको 3/2 दे रखा है। आपको बताना है फाइंड द फोकल लेंथ। बताओ जल्दी से जल्दी बता दो, जल्दी से जल्दी। फाइंड द फोकल लेंथ, जल्दी से निकाल के बता दो क्या होगी। सेकंडों में आंसर आना चाहिए, ये मान के चलो इस क्वेश्चन के लिए आपका। अच्छा सर F1 और एक बच्चे ने डाउट पूछा है, अच्छा सर F1 और F2 में से किसी एक को ही देंगे, वो क्वेश्चन में देगा लेफ्ट है। दे सकता है क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट, नहीं देगा तो आप अपनी तरफ से मान लो लेफ्ट या राइट, क्योंकि लेंस में लेफ्ट राइट या फिर आपका इन फ्रंट और बिहाइंड नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। लेंस में आपका लेफ्ट राइट इन फ्रंट बिहाइंड कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ से लाइट आ सकती है। मिरर में तो क्या था, एक ही तरफ से लाइट आ सकती थी, तो वहां पे लेफ्ट राइट का कंसेप्ट था, वहां पे आपका आगे पीछे कंसेप्ट था। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे जहां से आपको मानना है वहां से मान लो। दोनों जगह एफ होंगे, दोनों जगह 2f होंगे, सब कुछ वाली बात है। आकाश जी का आंसर आ गया 10। बाकी लोग जल्दी आंसर निकालो, बाकी लोग जल्दी आंसर निकालो, बहुत जल्दी। सुपर फास्ट स्पीड जो होती है ना उससे भी तेज। रुचि जी का आंसर 10 है, वेरी गुड, रुचि जी आंसर कर रही हैं। बाकी लोग कहाँ गए बे, मनदीप जी, शुमाइला जी, मीनू जी, तृप्ति जी, अमन जी, मनदीप जी, इंशा जी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सबके आंसर बताओ। देखो देखते हैं, और कोई आंसर देना चाह रहा है देते, मैं उसका रीड कर लूंगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फैज का भी 10 है, हाँ वेरी गुड, सही है।
सोल्यूशन। तो यार इसमें तो कुछ कहने वाली बात है नहीं इसको। अब तो बात यह है कि सर कहाँ पे रखूं ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा ना फोकल लेंथ बात इस बात पे डिपेंड करती ही नहीं कि आप कहाँ रख रहे हो। तो आप अपने मन से कहीं रख दो। मैंने मैंने मान लिया कि आपका लाइट यहाँ से आ रही है, मैंने इसको प्लस मान लूंगा, इसको नेगेटिव मान लूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। अ, अभी ऐसा हो गया तो इसको यहाँ से आ रही है तो इसको मैं R1 ले लूंगा। R1 कितना हो जाएगा सर, दोनों सेम है तो R1 हो जाएगा आपका +10। साइन जरूर सही लेके चलना। ये क्या हो जाएगा R2 -10। कोई मत बोल देना कि कैसे लिखा, ठीक है। बाकी अगर वैल्यू लिखना चाहते हो तो म्यू एल कितना हो जाएगा 3/2, या फिर उसको अच्छे से लिखो 1.5। और म्यू सराउंडिंग एयर दे रखी है, नहीं भी दे रखी हो तो आप एयर ले सकते हो अगर कुछ ना दिया हो तो यहाँ पे आप सब फॉर्मुला लगाते हो 1/f इज इक्वल टू, ये इस तरह का सवाल तो मैंने आपको वैसे कराया था, बाय 1 - 1। बस मैंने 20 ले लिया था वहाँ पे, तो 40 आंसर आ गया था, यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय कहाँ गया 10 माइनस 1/10 आपका। यहाँ इसको पुट करो, वैल्यू पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। फोकल लेंथ विल come out to be फोकल लेंथ विल कम आउट टू बी 10 सेंटीमीटर प्लस में। तो इसका मतलब कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस तो है ही, पर कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। वैसे एयर में आपका कॉन्वेक्स लेंस फिर भी कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही काम करता है, तो कोई समझाने वाली बात थी ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात, नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। चलो अब एक नई चीज तो नहीं, पर आप सुनते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है आपका, वो सवाल आप ही लोग करोगे, बहुत सिंपल सवाल है, कोई मैं बहुत तो सवाल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, सवाल अच्छा है, ठीक है। अच्छा मतलब कि हार्ड नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि सवाल अच्छा मतलब हार्ड दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सवाल ठीक है। सवाल क्या है आपका, सुनो। एक सेकंड मैं सही सवाल सोच रहा हूँ ना, पता लगा सवाल ही गलत कर दिया मैंने। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अपने मन से बना रहा हूँ। मान लीजिए आपका इस तरह से एक जो भी मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, मिरर क्यों, और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे आपका। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिड से आपका दे रखा है, कुछ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और मैंने आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोल रखा है, ये आपका कितना है, ये मैंने आपको दे रखा है, कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं इसकी। तो इसको मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, और इसको भी मैं कर लेता हूँ, इसको भी मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, आपसे बोल रहा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और एंड कमेंट ऑन इट, उस पर कमेंट करो, इमेज कैसी है, रियल है, वर्चुअल है, सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। रियल है या वर्चुअल है, उस पर कमेंट करो, जल्दी से सवाल करो, जल्दी से निपटाओ सवाल को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो ट्राई। इमेज डिस्टेंस निकालने से पहले आपको क्या, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, आपको पता है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला एक बड़ा सा बताया था। मैं कहा था इमेज के बारे में जब बात करनी तो 1/v - 1/u वाला फॉर्मूला लगाना है। और जब फोकल लेंथ निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, पहले म्यू एल अपॉन म्यू एस वाला, अच्छा मैंने म्यू नहीं दिया इसका, इसका म्यू आपको दे रखा है 1.5। अगर बाहर का म्यू नहीं दे रखा तो ऑटोमेटिक क्या होगी, बाहर एयर ही होगी। तो इस सवाल में आपसे एक नहीं, इनडायरेक्टली दो सवाल पूछ लिए हैं। करो फिर भी कोशिश, तुम लोग कर सकते हो आराम से। एक बार वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि अगर किसी को भूल गया हो तो ये होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस -1, और साथ में होता है आपका 1/r1 - 1/2। वैसे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सर इमेज के लिए f की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मनदीप जी ने एक सवाल पूछा है मुझसे कि इमेज के लिए f की वैल्यू चाहिए ना, तो f की वैल्यू आपको खुद निकालनी है। क्या f के लिए जो डेटा दे रखा है, क्या वो सफिशिएंट नहीं है क्या? पहले नहीं था इंशाल्लाह, पहले मैंने म्यू नहीं दिया था, हमने दे दिया, ठीक है। क्या अगर आपको f चाहिए तो f के लिए आपको डेटा दे रखा होगा ना। चलो करो। देखो किसी भी तरह का डाउट अगर आपको आता है मन में, उसको मन में मत रखना, कैसे भी आप प्राइवेटली मैसेज करो चाहे पब्लिकली मैसेज करो, I don't care about it, but the thing is that you should get the right answer, that too जल्दी। आकाश आपका आंसर है 30 इन राइट। देखते हैं, सिर्फ राइट नहीं बताना आकाश, यहाँ पे ये बताना है कि वो रियल बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। बाद में थोड़ी देर बाद हम कमेंट करेंगे, मतलब कमेंट क्या है कि कमेंट इस बात पे करना है कि रियल है या वर्चुअल है, इस बात पे कमेंट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को रियल वर्चुअल कैसे बताएंगे, तो रुक जाओ, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता तो हूँ नहीं आपके सामने, ठीक है। चलो देखो, अगर आपको ये बात पता है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों वो करते रहो, मैं एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ दे रहा हूँ।
जिनको पता है रियल और वर्चुअल के बारे में कैसे बताना है, बस वो सारा कंसेप्ट है काम की रे की डायरेक्शन। अगर आपका रियल है, इसका मतलब ये है कि आपकी रेज एक्चुअली मीट कर रही है। अगर रेज एक्चुअली मीट करती हुई महसूस होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो रियल इमेज होगी। अगर वो वर्चुअली मीट कर रही होंगी, यानी आपका रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। ठीक है, रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। अब देखो इस सवाल में कोई आपको एफ और टू एफ की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जनरली एफ टू एफ इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली आपको एफ टू एफ इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज, क्योंकि हमें लेंस खत्म करना है आज। अभी एक दो चीजें और लेंस में पढ़नी है। जैसे क्या पढ़ना है अभी आपको लेंस में? आपको लेंस में केसेस देखने हैं, डिफरेंट केसेस। जैसे याद है मैंने आपको मिरर में केसेस कराए थे कि आप मिरर के पास आते जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन, वो सारे वैसे केस आपको यहाँ पे भी करने हैं। वहां पर आपको कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स मिरर लेंस इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपके पास कॉनकेव मिरर मिरर कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस थे, यहाँ पे आपके कॉनकेव लेंस में 2 ही मिरर है, 2 ही केस है, मिरर बोल रहा हूँ। तो सारी बात उस तरह से है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? उसके बाद पढ़ना है, हर जगह हम क्या पढ़ रहे हैं, हर जगह हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी इन मिरर पढ़ा हमने, प्लेन मिरर में पढ़ा हमने, स्फेरिकल मिरर में पढ़ा हमने वेलोसिटी के बारे में। फिर हमने स्लैब में भी पढ़ लिया, प्लेन रिफ्लेक्शन में हमने, स्फेरिकल में भी पढ़ लिया आपका। अब हम किसे पढ़ेंगे, आपका लेंस में क्या वेलोसिटी का रिलेशन होता है आपका, वो पढ़ेंगे। फिर हमें एक चीज पढ़नी है मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब सुनो, यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, लेट्स सी कि किसका आंसर सही है। तो देखो पहले तो सबसे बड़ा काम है कि भाई फोकल लेंथ निकालना, क्योंकि अगर मैंने क्या कहता है, देखो इसको देखो फॉर्मूले को, ये वाला पार्ट आपको तब यूज करना है। देखो फोकल लेंथ तो हर जगह जरूरत पड़ रही है, ये वाला पार्ट आपको तब यूज करना है जब आपको इमेज के बारे में बात की जाए। ठीक है, तो आपको ये करना है। ये वाला कब यूज करना है? ये वाला आपको जब आपको फोकल लेंथ के बारे में बात की जाएगी, फोकल लेंथ कैसे निकालनी है उसे। अब इस सवाल में आपको इमेज के बारे में बात करनी है, तो क्या आपको जरूरत है कि 1/v माइनस 1/u लगाना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सही बात है। पर दिक्कत ये है कि क्या ये करने के लिए आपको फोकल लेंथ पता करनी पड़ेगी। अब कोई बच्चा क्या होता है कि वो फॉर्मूला पूरा एक साथ याद करता है, पूरा एक साथ याद करता है, तो इसको सामने लिखता है, तो फोकल लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बच्चा यहाँ पे अगर म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1, अगर ये पूरा फॉर्मूला याद करने का फायदा, देखो अगर ऐसे आप लिख दो तो आपको फोकल लेंथ की जरूरत ही नहीं है यार। क्या जरूरत है फोकल लेंथ की? अगर आपको ये मन में डाउट आ रहा है सर फोकल लेंथ की जरूरत है, तो अब कहाँ जरूरत है फोकल लेंथ? नहीं, सीधे वैल्यू ऑफ द आंसर निकाल लो। लेकिन जनरली ये प्रेफरेबल है कि जब भी इमेज के बारे में बात की जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगाया करो। अगर फोकल लेंथ नहीं दी गई है तो पहले फोकल लेंथ निकाला करो, प्रेफरेबल होता है। क्योंकि देखो कितने फॉर्मूले याद करोगे या कितनी कितनी जगह क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो इससे बचने के लिए क्या, जब भी इमेज के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला लगाओ। फोकल लेंथ नहीं पता तो पहले फोकल लेंथ यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो वैसे मैं अब फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल नहीं रहा, क्योंकि आपने यही सेम सवाल मैंने अभी इससे पहले किया है। सब कुछ सेम सेम सवाल, पिछले बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था। जानबूझ के मैंने दिया था वो सवाल, ताकि आपको इस सवाल में इसको यूज कर सकूं। तो आपका +10 निकल के आया। साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात याद रखना हमेशा। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाता हूँ। आप यहाँ पे ही रख दोगे वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज सेम आएगी, पर वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आप 1/10। अच्छा, अब बात आती है यू की सारी कि इस केस में हम यू क्या लेके चलेंगे। तो सुनो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। काम की रेस कहाँ जा रही है? इस तरफ, तो ये प्लस डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन की अपोजिट जो भी मैं डिस्टेंस नापूंगा, डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं सर? पोल से नापते हैं। पोल से डिस्टेंस नापता हूँ तो मैं इस तरफ जाऊंगा, राइट? इस तरफ जाऊंगा। अगर पोल से नाप रहा हूं तो क्या मैं इस तरफ जाऊंगा? हाँ, तो इस तरफ जाऊंगा। क्या मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ? सर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। लेफ्ट जाने का मतलब हो गया कि मेरा आपका यू क्या हो जाएगा सर? यू विल बी -15। और जनरली जब भी आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम टाइम 99% टाइम आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होते हैं जनरली, जब तक आपका मेरा आपका जो जब तक ऑब्जेक्ट वर्चुअल ना हो, तब तक हमेशा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है 99%। पर इमेज के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते अभी। तो 1/u यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/15। ठीक है, जनरली जब -15 हुआ करे या माइनस के साथ आपकी वैल्यू हुआ करे, तो उसको नीचे मत लिखा करो, ऊपर ही लिखा करो, थोड़ा सा ईजी होता है सॉल्व करने में। तो 1/v इज इक्वल टू, आप जब निकालोगे तो ये निकल के आएगा 1/15 माइनस 1/10, राइट? 1/15 माइनस 1/10। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इस चक्कर में? सॉरी, अरे मैंने गलत कर दिया, मैंने मैंने मैं किसी और को लिख लिया। वन मैं भी यहाँ पे नहीं दिया, तो एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। मैं 10, अच्छा 10 उधर था ना मेरा, एक सेकंड।
v मेरा इधर ही छोड़ दिया, उसको लेके मैंने आधे LHS वाली गलती कर दी। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1/v क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/10 माइनस 1/15। जब इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों तो ये आपका आएगा 5/10 इंटू 15। कोई बोलेगा कैसे लिखा, सिंपल 15 माइनस 10 कर दिया, 5 2 जा 10 और यहाँ से आपका v निकल के आ जाएगा आपका +30। तो जिन बच्चों का आंसर -10 आ रहा है उनकी पहली गलती ये हो सकती है कि उन्होंने आपका यहाँ पे साइन में गलती करी होगी, यू की गलती हो सकती है, एक पहली गलती ये गलती हो सकती है, वैसे ही गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक जो मैं गलती करने वाला था वो गलती हो सकती है। तो तीसरी गलती सुनो, अब बच्चा इसको देख के क्या बोलता है, आपके मन में एक बात घुसी रहती है, पता नहीं क्यों, कि डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, कोई भी डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे, आपका जो भी चीज बनी है वो क्या है, वर्चुअल है। ये सोचना महापाप है। ये वाली बात कहाँ लागू होती थी, ये वाली बात मिरर में सही थी, मिरर के लिए बात सही है, पर ये लेंस के लिए बात गलत है। लेंस के लिए क्या बात है, गलत है। अब सुनो, अभी इन्वर्टेड या के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, इतनी बात तो तुम्हारी सही है, उनको गलत नहीं है। इन्वर्टेड के बारे में हम भी कुछ नहीं बात करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड, लार्ज या स्मॉल, ये सब डिसाइड करने वाला फैक्टर है आपका मैग्निफिकेशन। जब आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, देखो ध्यान दो, ऐसी छोटी छोटी, जब आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, अरे पॉइंट क्या इन्वर्ट होगा, पॉइंट तो ना कभी इन्वर्टेड होता है, पॉइंट तो पॉइंट होता है। उल्टा हो गया मतलब, पहले कोई चीज सीधी होगी, सीधी होगी थोड़ी बड़ी होगी ना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जनरली इन्वर्टेड, स्मॉल साइज, डिमिनिश, ये सब इस्तेमाल करते हैं। अब सुनो, यहाँ पे +30 आ गया, +30 का मतलब क्या है, अब सुनो सारी बात, ये हो गया आपका लेंस। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड्स में डायग्राम भी बनाने को आते हैं कई बार, तो जो बोर्ड का बच्चा है वो भी सुन ले। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या बन रही है +30 पे। +30 का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आपका कि जहां जा रही थी काम की एज, उसी डायरेक्शन में आपका v है। मैंने डिस्टेंस कहां से नापता हूँ, p से नापता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है आपकी काम की रे की, वही है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो आपका v प्लस निकल के आ रहा है, यानी मैंने पोल से जब डिस्टेंस नापा होगा तो वो मैंने राइट की तरफ ही नापा होगा, राइट की तरफ नापा होगा, यानी इमेज मेरी यहां बन रही होगी और उसका डिस्टेंस कितना होगा, 30। ये तो मैंने बात कर दी कि मुझे इस वैल्यू, अब बात करता हूँ कि रियल होगी या वर्चुअल, कैसे बताऊंगा। तो रियल होगी या वर्चुअल होगी, इसके बारे में बताने के लिए आप क्या बोलोगे, देखो सर जैसी भी लाइट आई होगी वो यहाँ से आई होगी, हाँ आई होगी सर। और साफ सीधी बात है कि बन रही, अगर इमेज वहां बन रही है तो लाइट ऐसे गई होगी। और साफ सीधी बात है यार कि कॉन्वेक्स मिरर करता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये रहना यहाँ पे कन्वर्ज, अगर लाइट ऐसे आ रही हो तो कन्वर्ज करने का मतलब है कि सारी लाइट को अपने पास लेके आ रहा होगा, ऐसे लेके आ रहा होगा। इसका मतलब कि रेस क्या कर रही हैं, कन्वर्ज करेंगी तो एक्चुअली मीट करेंगे ना, जहां भी रेस एक्चुअली मीट करेंगी वहां कन्वर्ज कर रही हैं। तो आपका इमेज कैसी बन रही है, आपकी इमेज रियल बन रही है। सारे चीजों को पढ़ो, समझो, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका ठीक दो। रियल इसलिए बन रही है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, लाइट जहां से भी आ रही है वो कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करके मीट करती है, और एक्चुअली मीट करती है तो आपका क्या होगा, रियल होगा। कहाँ राइट है या लेफ्ट है, दिख गया कि राइट में बन रहा है, ठीक है। वैसे राइट या लेफ्ट का कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इस सवाल में दे रखा था कि वो आपका लेफ्ट में था, और राइट आंसर कर सकते हो। तो ये आपका राइट में बन रही है इमेज, कितने बन रही है, 30 सेंटीमीटर बन रही है और रियल बन रही है। हर बच्चों को ये वाली बात जो मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ समझाया है, क्या वो समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों गलती होगी तो मैंने आपको बता दिया कहाँ गलती हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत एक सवाल से ही सारी चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। क्या सबको समझ में आ गया, ठीक है। इससे इजी, इजी तो यार इंशाल्लाह रिपीट मत करवाओ यार प्लीज, क्योंकि मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ रिपीट करने लायक है, ठीक है। अगर इंस्टा हो पाए तो एक काम करो अभी, क्योंकि थोड़ा समय आगे ही पढ़ना है, तो एक काम करो, इसको एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। सोल्यूशन मैं आपको वो तो भेजूंगा ही, नोट्स तो भेजूंगा ही, एक बार खुद से ट्राई करना। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, और नहीं हो तो यूट्यूब तो अपना जिंदाबाद है, यूट्यूब तो मैं कहीं छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो यूट्यूब, हाँ यूट्यूब के बारे में बात करनी थी ना, उसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना अपनी तरफ से, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मैं तो हमेशा हूँ, तो मुझे कॉल कर लेना, चाहे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, मेरे ख्याल से यहाँ बेटा हर कोई बच्चा, हाँ थैंक यू इंशा, यहाँ हर बच्चा इतना तो जानता होगा कि अगर उसका मेरे पास रिप्लाई आता है या मेरे पास मैसेज आता है तो उसको रिप्लाई तो मिलता होगा, इतनी मेरी गारंटी है। कोई बच्चा यहाँ पे ये बैठा ये नहीं बोल सकता कि मैंने मैसेज करती हूँ तो करती हूँ या करता हूँ तो मुझे रिप्लाई नहीं आता। मेरे ख्याल से ऐसा तो किसी के साथ हुआ नहीं होगा आज तक। अगर नहीं अगर हो गया गलती से तो मुझे, वो भी मेरी गलती हो सकती है, मैं मना कर नहीं कर रहा। तो एक बार मुझे रिमाइंड करो, अगर मैं बहुत लेट हो जाया करूँ ना मैसेज करने में, तो एक रिमाइंडर मैसेज डाल दिया करो, सर करके, हेलो करके, हाई करके, तो एक बार मुझे रिकैप हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा, अब तुम जानते हो मैं बिजी इंसान हो गया हूँ ठीक है। अब सुनो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आपके केसेस की, और एक केसेस वाली चीजें, देखो ये केसेस वाला फंडा ऐसा है कि एग्जाम आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर ये आपको आता है ना ये चीजें, कि ये चीजें अगर आपको समझ में आती है केसेस वाली, ठीक है, अगर ये केसेस वाली चीजें समझ में आती हैं तो आपके लिए सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है।
क्वेश्चन देखो बहुत प्रैक्टिस करने और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके जिम्मे है, कहीं से भी करो, कहीं से भी दुनिया की जो किताब मिले वहां से सवाल करो, लेकिन एक किताब को ऐसे पकड़ लो कि मुझे ये किताब तो ढंग से लगानी है, बाकी किताबें नहीं लग पाए वो सेकेंडरी है, पर ये किताब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे से अच्छे से लगनी चाहिए। जैसे मैंने आपको जो मॉड्यूल भेजा, मैंने आपको कह दिया फिर से, अगर मॉड्यूल आपने इज्जत से लगा लिया तो IIT मेंस और आपका नीट कहीं नहीं गया, मेरी गारंटी है, उसको आप अच्छे से लगा लो 1-2 बार, ठीक है। बाकी किताबें लगाओ, बाकी किताबों की मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर ये है कि उनको इतना ज्यादा वो मत करो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। कुछ किताबों में सवाल हार्ड होते हैं, कुछ किताबों में सवाल आसान होते हैं। आसान सवाल कर लोगे बहुत ज्यादा, तब तुम्हें लगेगा तुम ही राजा हो, और जब पेपर होगा तो उसमें गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। अगर बहुत हार्ड किताब करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस लो होने के चांसेस होता है, ऐसा होता है यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसलिए मॉड्यूल बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, मॉड्यूल अच्छे से निपटाओ, क्योंकि मॉड्यूल में हर तरह के मॉड्यूल का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा नीट से ऊपर भी रखा जाता है और थोड़ा नीट से नीचे भी रखा जाता है, तो एक एक लेवल के साथ बनता है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होते ही है। चलिए, तो केसेस की बात कर लेते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन केसेस को देखने से पहले कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम्स नहीं, स्टैंडर्ड रेज हैं, पहले केसेस नहीं देखते हैं। सुनो, थोड़ी लंबी जाएगी आज की क्लास, क्योंकि मुझे खत्म करना है लेंस, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके आगे अपन वो तो पढ़ ही लेंगे प्रिज्म। सुनो, तो यहाँ पे अपन को दिखना है कुछ सम स्टैंडर्ड रेज, कुछ स्टैंडर्ड रेज है। जैसे याद है कि मैंने कौन 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 के मिरर करना, मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। कौन के मिरर में आपने 3-4 रे पढ़ी थी अपन ने, क्या थी कि कोई भी लाइट अगर ऐसे रे पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये पढ़ी थी। हाँ सर, ये एक ये पढ़ी थी। और क्या रे पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी कि क्या अगर ऐसे ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी। हमने पढ़ा था कोई अगर फोकस से गुजरती हुई लाइट आएगी, फोकस से गुजरती हुई लाइट आ गई तो बाद में क्या हो जाएगी, बाद में पहले हो जाएगी। हाँ ये भी थी, एक 4 लाइट पड़ी थी ना, एक हो गई। दूसरा क्या था कि कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के मिरर पे जाएगी, कोई भी लाइट, एक सेकंड, कोई भी लाइट अगर हाँ, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगी तो क्या करेगी, अपना पाथ रिट्रेस करती है, वापस से उसी रास्ते से होकर निकल जाती है। और चौथी लाइन क्या थी, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है पर ये सारी चीज पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो चौथी क्या थी कि कोई लाइट अगर जितने एंगल से पोल पे टकराती है उतने एंगल से वापस से नीचे चली जाती है। ये वाली चारों चीज हमने पढ़ी थी, और सेम चीज हमने कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पढ़ी थी, राइट। और बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उस टाइम मैंने सारे डायग्राम अलग अलग बनाए थे, पर अभी तो कर रहे हैं। तो वही स्टैंडर्ड रेस, अब यहाँ पे कैसे एक्ट करती है वो स्टैंडर्ड रेस, वो समझते हैं। तो मैं आपके लिए कॉन्वेक्स के लिए बताऊंगा। अब सुनो, कॉन्वेक्स के लिए अगर बात करते हैं, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे आपका, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने क्या बोला कि बहुत ही गंदा डायग्राम, वाहियात डायग्राम। हाँ, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है आपका, बहुत मेरे सामने एक छिपकली घूम रही है, आप लोगों को छिपकली डर लगता है क्या? क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो। आप सब खुद ही चिपकली बैठे हैं यहाँ पे, चलो। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, मान लीजिए कोई रेज कोई रेज अगर आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। मैं एक ही फोकस की बात कर रहा हूँ, दूसरे फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट उस जहां से आपकी लाइट आ रही है, मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, लेफ्ट में रखा होगा। तो एक रे हो गई। अब दूसरी क्या है वो बनाता हूँ, ऐसी 4 रे यहाँ पे भी होती हैं, उनको अलग अलग बना रहा हूँ, पर वैसे मुझे एक बार बनानी चाहिए, लेकिन आप सब समझदार हो, इतने प्यारे बच्चे हो, इतने शानदार बच्चे हो, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं भाई, बेइज्जती हो जाएगी फालतू, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब सुनो, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब यहाँ से दूसरी रे क्या हो जाएगी, दूसरी ये है कि मान लीजिए, दूसरी ये है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका फोकस है, एक सेकंड, मैंने फोकस तो बनाया ही नहीं, कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो कहां से गुजरेगी सर, वो फोकस से गुजरेगी। ये वाली बात आपको समझ में आती है अच्छे से? हाँ सर समझ में आती है। अब सुनो, दूसरी दूसरी क्या होगी कि कोई लाइट कोई मान लो यहाँ पे फोकस है, प्राइमरी फोकस है यहाँ पे, कोई लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है, कोई लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है कि वो अपीयर होती है कि बाद में वो फोकस की तरफ जा सकती है, अपीयर होती है फोकस की तरफ जा रही होगी और ऐसे आ रही है, तो क्योंकि वो फोकस पे जाने वाली है। अगर फोकस पे आती तो कोई लाइट अगर पैरेलल आती तो फोकस ले जाती है, तो कोई लाइट फोकस की तरफ जा रही होगी तो क्या हो जाएगी, बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बाद में वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हाँ सही बात है निखिल। नेक्स्ट क्या होता है, देखो मैं सबकी लिखवा नहीं रहा, ऐसा ऐसा होता है, देखो लाइट कमिंग टूवर्ड्स द फोकस will become parallel to principal axis after reflection, ये सब लिखवा नहीं रहा, क्योंकि समझदार बच्चे इतनी सारी हर चीज थोड़ी लिखवाई जाती है, पर ये रूल याद रखना है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 ही होती है वैसे तो, 3 से आपका काम चल जाएगा, 3 भी नहीं, 4 ही बनाते, तुम्हें क्या याद रखोगे। मान लो ये आपका पोल है, ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो कोई लाइट आपकी पोल पे आती है, मान लो कोई लाइट आपकी पोल पे आती है, पोल पे आती है, ठीक है, पोल पे आ रही है, तो वो क्या होगी, वो सीधी सीधी गुजर जाएगी,
ठीक है, जैसे उल्टा यहाँ पे सेंटर कर्वेचर जैसा हो गया, ठीक है। जैसे कोई लाइट आपकी पोल्स पे आ रही है, तो जैसे पोल पे आएगी सीधी सीधी चली जाएगी, कहीं इधर नहीं कहीं उधर नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधा चली जाएगी। रही बात आखिरी आखिरी बात, आखिरी रे क्या हो जाएगी वो भी समझ लेते हैं। कहाँ गया, वो तो उसी की तरह ही है। मान लीजिए मैंने आपके यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाया, और ये सारी की सारी बातें ना कॉनकेव लेंस के लिए भी लागू होती हैं। तुम बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, वैसे मुझे करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसमें सवाल मतलब नाम मात्र आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूले लगा के तो आप आंसर कोई बच्चा भी लगा सकता है। एक काम करेंगे, कर देंगे उसको भी। अब देखो मान लो क्या हो गया कि एक यहाँ पे 3 लाइटें मैंने बना दी, अब बची कौन सी है? ऐसे कोई बची नहीं है मेरे ख्याल से, इतनी है मेरे ख्याल से बची, वो फिर तो जबरदस्ती वाली लाइन है। मैं जबरदस्ती तुम्हें एंगल पे बना के दिखाऊंगा तो तुम टाइम वेस्ट ही करोगे उस पे, और कुछ नहीं। तो ये 3 रे काम किए। कोई बच्चा वो ये सारी लाइन किसके लिए बनाई है? ये सारी लाइन मैंने कॉन्वेक्स के लिए बनाई है। ये सारी लाइन मैंने किसके लिए बनाई है? आपकी कॉन्वेक्स। ये सारी लाइन मैंने आपकी बनाई है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कोई बच्चा अगर मेरे से आके लड़े कि कॉनकेव के लिए क्या होगा, तो वही बता दो, तो बता देता हूँ बस मजे के लिए। तो मान लो मैं एक साथ बना रहा हूँ, बड़ा डायग्राम लेता हूँ, एक साथ बना रहा हूँ सारी सारी से एक ही डायग्राम में। तो मान लीजिए आपका ये कॉनकेव लेंस है, और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स बना देते हैं। यहाँ पे बड़ा डायग्राम, अच्छा डायग्राम, बड़ा परिवार, दुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। चलो, तो यहाँ पे हो गया आपका ये एक। अब यहाँ पे फोकस की बात करते हैं। यहाँ फोकस कहाँ होता है बच्चों? यहाँ पे फोकस आपका वर्चुअल होता है ना, तो फोकस यहाँ पे होता है आपका, याद है वो F1 F2 वाला कंसेप्ट, ये होता है फोकस यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि मान लीजिए कोई रे आपकी पैरेलल आ रही थी, कोई रे आपकी पैरेलल आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे चली जाएगी। कैसे जाएगी? इस तरह से जाएगी दैट इट विल एक्चुअली में नहीं जाएगी, एक्चुअली में फोकस पे नहीं जाएगी, वो लगेगी आपको फोकस से जाती हुई, वर्चुअल आपका बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया ऐसे। और दूसरी रे क्या हो जाएगी? दूसरी रे सुनो अच्छे से, प्यार सुंदर तरीके से। दूसरी रे क्या हो जाएगी? तो दूसरी रे हो जाएगी मेरी इस तरह से कि भैया कोई भी लाइट आपकी, जैसे मान लीजिए आपका पोल है, कोई भी लाइट अगर आपकी पोल पे आ रही है, वही वाला रूल है, कोई लाइट अगर आपकी इस बार पोल पे आ रही है तो क्या करेगी? पोल से आ रही लाइन सीधी सीधी गुजर जाएगी, उसका कहीं भी मुड़ाव नहीं होगा, कहीं भी झुकाव नहीं होगा, जैसे आती है वैसे निकल जाती है। ठीक है, ये इस तरह से आई और इस तरह से निकल गई। तीसरी रे क्या होती है? तीसरी रे की ऐसी कोई लाइट जो कि आपकी फोकस पे थी, ऐसी कोई लाइट जो आपकी फोकस पे थी या फोकस से होके जाने वाली थी, ऐसी कोई लाइट जो फोकस पे थी या फोकस पे होके जाने वाली थी, वो बाद में क्या हो जाती है? बाद में वो पैल हो जाती है। जैसे जैसे ये आपका क्या होता है? ये F1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे F2 हो गया। कोई लाइट आपकी जो फोकस की तरफ, अभी इस बार फोकस इस तरफ से लाइट आती है, लाइट तो हमेशा इस लेफ्ट से आ रही है, तो देखो कहाँ गया, ये रही। तो कोई लाइट जो आपको फोकस की तरफ आती हुई महसूस हो रही है, फील हो रही है, ठीक है, फोकस कौन से? इस वाली की तरफ, तो इस तरफ आती हुई महसूस हो रही है कोई लाइट आपको, अगर एक सेकेंड, कोई लाइट अगर आपको फील हो रही है, समझ लेना आप समझदार तो इतने हो कि ये लाइट आपकी क्या से फोकस पे आती हुई महसूस हो रही है, तो बाद में क्या हो जाएगी? वो बाद में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस ये 3 लाइन है। कॉन्वेक्स लेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, सॉरी कॉनकेव लेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर मेरे ख्याल से इतना है कि आपको सारी जो रेस है वो समझ में आ गई होगी। रेस क्यों समझी हमने? समझिए क्योंकि हमको क्या पढ़ना है? आपका केसेस पढ़ने हैं, डिफरेंट केसेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। केसेस पढ़ने हैं। केसेस का मतलब क्या होता है? अब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? आपका अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, और फिर देखेंगे कि उनकी इमेज कहाँ कहाँ बनती है। एग्जैक्ट डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस क्या होता है, ताकि कल को जब हम क्वेश्चन, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोल दिया क्वेश्चन में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे रखा है, उसको मैंने लेंस से, ऐसे बोलते हैं मान लो, तो आपको एक ना दिमाग में एक घंटी बजानी चाहिए, अच्छा 30 सेंटीमीटर कहाँ है, क्या वो F और 2F के बीच में होता है क्या? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? यहाँ बनेगी। पर वो कहाँ बनेगी? वो F और 2F के बीच में बनेगी, या F से पहले बनेगी, F के बाद में बनेगी, सेंटर का बनेगी, कहाँ बनेगी? ये सारी सारी चीज हमको यहाँ पे देखनी है, समझनी है। अगर इतना भी आप एग्जाम में आपने कर लिया तो कुछ 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन तो आप ऐसे उड़ा दोगे। कब उड़ा पाओगे? जब भी आपको ये केसेस पता होंगे। तो केसेस समझना इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन को जल्दी करने के तरीके हैं। बाकी एनसीईआरटी वालों को तो सीधे डायग्राम बनाने की बोलता है, तो उनको तो पढ़ना ही है। अब सुनो, पहला केस, पहला केस है आपका, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अभी हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, मिरर निकलता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। सुनो, तो पहला केस है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? ओ एट इन्फिनिटी। ठीक, अब सुनो, हम धीरे धीरे इन्वर्टेड रियल इन सब की बात भी करेंगे। इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, कि वो है
मैग्नीफाइड है कि नहीं है, वो सारी बात भी हम कर लेंगे, वो दिखेगा यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पे मान लो मैं बात करता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस बनाया, मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहाँ पे मेरा, सर मेरा ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पे, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि लाइट कैसी आती होगी आपको, आपको इनफाइनाइट ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह से। तो उसकी इमेज क्या बनेगी, अगर मुझे इमेज बनाना तो साफ सी बात है, पैरेलल आ रही है तो इमेज क्या बनेगी, फोकस बनेगी। अच्छा, तो इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, इमेज के बारे में हम लिख सकते हैं कहाँ कहाँ बनी, सर बनती है वो फोकस पे। बेटर क्या होगा, F1 लिखते हैं, ज्यादा बेटर अच्छा लगता है। वैसे फोकस बोल दोगे चलेगा तुम्हारा काम। अच्छा, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, दूर से आ रही थी तो बहुत बड़ी थी, पर पास आई तो छोटी होगी, तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड तो हम बोलेंगे, साथ में एक शब्द और जोड़ देंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट साइज। देखो सेम टू सेम चीज हमने वहां पे पढ़ी थी कॉनकेव मिरर में, तो वही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बस चीजों को थोड़ा अलग तरीके से। अच्छा, रियल होगी या वर्चुअल होगी, अरे लाइट एक्चुअली में जाके मिल रही है ना, रियल फोकस होता है वैसे भी आपका कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये आपकी क्या होगी, रियल इमेज बनेगी। तो ये तीन चीज होती है। अच्छा, डिमिनिश का मतलब बड़ी या छोटी, F1 मतलब पोजीशन बता दी, रियल मतलब उसका रियल है या वर्चुअल है, एक्चुअली में रेज मीट कर रही है नहीं कर रही है, ये वाली बात हमने आपको समझा दी। तो ये वाली बस बात के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अब पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, तो पास में आने के लिए हमें अब डिस्टेंस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस कैसे स्पेसिफाई करते हैं मिरर में, कि फोकस के बीच में है कि सेंटर कर्वेचर के बीच में, कहां पे है, यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका F2, और यहाँ पे क्या है आपका 2F2। यहाँ पे क्या है F2, यहाँ पे 2F2। वैसे F और 2F भी लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। F2 2F2 हमें अंदर से एक अच्छी फील देता है कि बहुत सारे फोकस नहीं है, फोकस एक ही ये होता है, बस एक बार में एक की बात होती है। F1 F2 मेन हो गए, और आपका सॉरी F1 मेन हो गया, F2 सेकेंडरी हो गया, पर डिस्टेंस दिखाने के लिए बस। तो मैंने क्या बोला, जो अब ऑब्जेक्ट है, इस बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आपका 2F2, या सिंपल कुछ किताबें इसको सिंपल 2F लिखती हैं, तो वो तो कहीं भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये वाली बात होगी। तो अगर इसको मैं यू के हिसाब से लिखना चाहता हूँ ना, तो यू क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका, सॉरी मैंने उल्टा से लगा दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका किसके बीच में, 2F के, यहां पर होगा ऑब्जेक्ट, मतलब कहीं यहां पे बनाता हूं उसको। अब सुनो, ये हो गया मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से रे कैसे जाएगी, तो सुनो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं, पर मेन अब मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। मान लो आपका ऐसे इस तरह से रे जा रही है, इस तरह से रे जा रही है आपकी, और सॉरी, ये देखो ये भी बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह ही है। कॉनकेव मिरर में अगर देखो, कॉनकेव मिरर अगर आपको अच्छे से याद है, इसलिए मैंने कॉनकेव मिरर पे इतना ज्यादा टाइम ले रखा है ना, कॉनकेव मिरर पे मैंने इतना ज्यादा टाइम लिखा, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा सही। इतना ज्यादा टाइम दिया, उसका रीजन था, याद करो वहां पे जब आपका यहाँ फोकस हुआ करता था, यहाँ पे सी हुआ करता था, और ऑब्जेक्ट जब मैं यहाँ पे रखता था, तो उसकी इमेज क्या बनती थी, उसकी इमेज कहीं आपकी यहाँ बनती थी, याद है, यहाँ पे इमेज बनती थी, बड़ी बनती थी या छोटी बनती थी, तो आंसर था छोटी बनती थी, मैंने आप गलती से बड़ी दिखा दिया। इमेज यहाँ पे बनती थी छोटी, छोटी इमेज बनती थी, तो कहाँ बन रही है, क्या सी और एफ, क्या मैं सी को अब एक तरह से 2F की तरह बोल सकता हूँ, हाँ सर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, F की तरह। यानी जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा था वहां पे, तो इमेज क्या बन रही थी, बिटवीन F एंड 2F, राइट, बिटवीन F एंड 2F, हाँ सर बिल्कुल सेम यहाँ पर है कंसेप्ट, सेम क्या है, जब ये लाइट है तो कहां से जाएगी, पैरेलल है ना, तो फोकस से जाएगी, सर चली गई, ठीक है, चली गई। दूसरी लाइट कहां से, अब आपके पास लाइट की कमी थोड़ी ना, लाइट तो बहुत सारी थी आपके पास में, दूसरी लाइट आप यहाँ से भेज दो। आप एक काम करते हो, आप एक काम करो, फोकस से भेज दो, यहाँ से फोकस से चली गई लाइट। जब कोई लाइट फोकस से गुजरती है तो बाद में क्या होती है, बाद में आपकी वो पैरेलल हो जाती है, बाद में क्या होती है। अच्छा मैंने थोड़ी सी लाइट को गलत बना दिया, थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन रहा है, पर आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे बन गई है, ठीक है। डायग्राम गंदा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह का डायग्राम पहले बना चुके, तो यहाँ पे क्या बोलोगे इमेज के बारे में, एग्जैक्ट डिस्टेंस से तो हमें मतलब है नहीं, ठीक है, कहाँ बनी है वो, तो आप क्या बोलोगे, इमेज इज बिटवीन, फिर से F1 एंड 2F1। अगर आप सिंपल F एंड 2F लिख दो, उससे भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तुम देखो सेम नहीं हो रहा, कौन के मिरर में भी तो यही हुआ था, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F के बियॉन्ड रखा था, अगर ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड रखा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F के बियॉन्ड रखा था, तो इमेज क्या बनी थी आपकी, सी और एफ या 2F, वही चीज यहाँ पे हो रही है। अच्छा, इमेज कैसी है, उल्टी बनी है सीधी बनी है, तो ऊपर बनी है नीचे बनी है, साफ सीधी बात है कि सर आपकी यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ बनी थी, यहाँ कैसी है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं, इमेज इज इन्वर्टेड। अच्छा, छोटी बनी है बड़ी बनी है, तो कौन के मिरर में क्या होता है, छोटी बनती थी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, छोटी, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल साइज, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज बोल लो, या फिर हम इसको स्मॉलर साइज को जनरली क्या यूज करते हैं शब्द, डिमिनिश्ड इस्तेमाल करते हैं हम शब्द आपका,
ये हो गया। तो ये ऐसे 2 केस हो गए, ऐसे अब 3-4 केस और आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? जैसे आप बस आपको पास जाना है, जिनको दिक्कत हो रही है बाद में नोट्स देख लेना आराम से, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं मैं समझता हूँ, पर चीज आसान है इसलिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे फिर से 2f। अब मैं F1 F2 नहीं बना रहा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पे भी f होगा, यहाँ पे 2f होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब ऑब्जेक्ट और पास, अब ऑब्जेक्ट कहां लिया, हम ऑब्जेक्ट बीच में लेके आ गए। ठीक है, बिल्कुल कौन के मिरर याद करना, कौन के मिरर में जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और 2f के बीच में, एफ और सी के बीच में होता था जब कौन के मिरर में आपका जो ऑब्जेक्ट था वो एफ और सी के बीच में होता था, तो इमेज कैसी बनती थी, याद होनी चाहिए वो सारे किस, अगर वो किसी याद है तो कितनी जल्दी आंसर आएंगे यहाँ पे भी। इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ कि कौन के मिरर याद कर लो अच्छे से, अगर वो याद है तो यहाँ पे भी आप आराम से जल्दी जल्दी काम निकाल लोगे। तो एफ और 2f के बीच में जब थी आपकी सॉरी आज निकला पसंद है मेरा, पानी भी नहीं पास में। ठीक है, एफ और 2f के बीच में थी तो आपकी इमेज क्या बनती थी, इमेज बनती थी आपकी, इमेज बनती थी आपकी बियॉन्ड, वो बनती थी बियॉन्ड सी बनती थी। तो सेम केस आपका यहाँ पे होगा, सेम केस क्या होगा आपका यहाँ पे होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है किसमें, सही कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से। जैसे कौन के मिरर में क्या था, कौन के मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट जो था वो एफ और सी के बीच में था, ठीक है, और ऐसा था, तो बाद में उसकी इमेज क्या बनती थी, उसकी इमेज बनती थी आपकी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे और कैसी बनती थी, बड़ी बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी, वो सारी वही सब चीजें यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या करोगे, जब इमेज लाइट जाएगी इस तरह से, लाइट जाएगी इस तरह से गई, एफ से गुजर गई, ठीक है, और फिर बाद में क्या किया आपने, एफ से भेजी एक और लाइट, वो ऐसे गई और बाद में जाके वो ऐसे जाके कहीं जुड़ेगी, तो कहीं यहाँ पर बनेगी इमेज, ये बन गई आपकी इमेज। साफ सीधी बात है, इमेज को देख के आप सारी सारी घोषणा कर सकते हैं यहाँ पे कि इमेज कैसी बन रही है। पहली बात तो आपकी उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, तो आप बोलोगे इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा, पहली बात तो ऑब्जेक्ट का रखा, मैंने लिखा नहीं ऊपर ना, तो ऑब्जेक्ट जो आपका रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f। हम एक काम करते हैं, एक केसेस करके आज क्लास समाप्त करते हैं, बस केसेस 2-3 केस और देंगे, उसके बाद हम क्लास समाप्त कर देंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन, अगर मैं कोई यू के टर्म्स में लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, यू इज आपका -2f से लेके -f के बीच में कहीं पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन पे मत देखना कि नेगेटिव का मतलब उल्टा हो जाएगा, नहीं, वो सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वर्टेड, और क्या क्या बोल पाएंगे हम उसकी इमेज के बारे में, बिल्कुल सही लिखा है आपने इंशा जी। ठीक है, और क्या क्या बोल रखा है, बोल पाएंगे कि वो आपकी पहली बात तो इन्वर्टेड है, बनी कहां पर है सर, वो बियॉन्ड 2f बनी है। यहाँ पे हम सी नहीं लिखते, हम बियॉन्ड 2f, तो बियॉन्ड 2f लिखिए। दूसरी बात, बड़ी बनी है छोटी बनी है, तो साफ सी बात है, आप हर बच्चा यहाँ पे देख के बता सकता है कि सर बड़ी दिख रही है मुझे तो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी थी। देखो वही वाली बात आ गई, अगर आपको कॉनकेव मिरर के केसेस याद है ना, तो सेम टू सेम केस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। अगर वो याद है तो वही देखना, अभी आगे वाले केस मैंने कहा ना, जो काम वहां कॉनकेव मिरर करता है वही काम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस करता है, आपका उल्टा हो गया बस, और कुछ नहीं। फोर्थ केस क्या हो जाएगा, फोर्थ केस और पास आ जाते हैं, पास आके कहाँ बैठोगे। अच्छा सर आपने एक केस छोड़ दिया, कौन सा केस, सर हम आपने 2f पे नहीं बिठाया, चलो 2f भी कर लेते हैं। आपने 2f का मतलब वैसे ही, मतलब जहां पे आपने सी पे बिठा दिया आपने कौन के मिरर के सामने, मान लो ये f है, ये 2f है, रिवीजन जरूर कर लेना इन चीजों का, और उस चीज का भी 2f पे रख दिया, 2f को सी की तरह मानो, फिर से क्या होगा, ये f से गुजरेगी यहाँ से, ठीक है। दूसरी लाइट कहीं से भी निकाल लो आप, फोकस से निकाल लो, तो जबकि सिमेट्रिकल होकर जाएगी लगभग, तो कहीं यहाँ पे होकर टकराएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2f होगा, और आपकी इस तरह से बन जाएगी इमेज, ये बन गई इमेज। इमेज के बारे में वही सारी चीजें, जैसे अगर फोकस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा ऑब्जेक्ट तो सेम साइज बनता है आपका, तो कुछ वो बनता है ना, वही वाली चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट 2f, देखो उसने खुद बोल दिया है ऑब्जेक्ट एट 2f। अब ये 2f सुन के ये मत घबराना कि लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये आप आपकी इच्छा है कहाँ रखना है, कहाँ पे रखते हो, लेफ्ट में रखते हो, इमेज क्या बनेगी, राइट में बनेगी, इतना समझना है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ यू लिखना चाहता हूँ तो यू क्या हो जाएगा आपका -2f के बराबर हो जाएगा। अब -2 क्योंकि साफ सी बात है रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर इमेज के बारे में मुझे कमेंट करना है कि इमेज कैसी बनी है, तो आप सब बच्चा मैं बैठा बैठा यहाँ पे बता सकता बड़े आराम से कि इमेज जो बनेगी सर मुझे उल्टी दिख रही है तो इन्वर्टेड बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, और क्या बात करनी है यहाँ पे, हाँ कैसी बन रही है आपकी, कहाँ बन रही है, पहली बात तो 2f पे ही बन रही है, ये बात भी सही बोल दी आपने। और तीसरी बात, बड़ी बन रही है छोटी बन रही है सेम साइज की, तो आंसर है क्या, सेम साइज की बन रही है। बस रुक जाओ 2 मिनट और, 2 मिनट नहीं 2 केस और, वो भी 2 मिनट के ही है वैसे। अब सुनो, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बच्चों, घबराना मत, क्योंकि बहुत आसान चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर तुम घबराओगे तो रोगे। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़ी सी स्पीड तो मैं पकड़ सकता हूँ आपके सामने, क्योंकि ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। फिफ्थ के साथ और पास आ जाओ, और पास मतलब सर आप कहाँ लाना चाहते हो हमें, सुनो ना, तुम आओ तो यहाँ फोकस, ठीक है। अब मैं क्या किया, फोकस पे उठा दिया मैंने अपने, फोकस पे मैंने क्या कर दिया, अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर मैंने फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो सुनो,
क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी, गई, चली गई, फोकस, मान लो मैंने बहुत ज्यादा पास होना देखे यहाँ पे, फोकस, ये भी फोकस है। फिर क्या होगा दूसरी लाइट क्या है, दूसरी लाइट आपकी, थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ यार, मैंने फोकस गलत ही बना दिया, वो ज्यादा इतना पास थोड़ा बनेगा, मतलब कुछ बन ही नहीं पाएगा फिर ऐसे तो। लगभग यहाँ से लेते हैं, हाँ अब ठीक है, लगभग बराबर दिख रहा है। दूसरा क्या है, दूसरी रे आपकी यहाँ से जाएगी, मैंने मान लो पोल से लेके गया, पोल से क्या होता है, जो भी लाइट पोल से आती है वो सीधी सीधी गुजर जाती है, कुछ होता नहीं उसका। अब तुम ध्यान दो, रे आपकी ना इस तरफ मिल रही है ना उस तरफ मिल रही है, कहीं रे मिल ही नहीं रही है। तो जो भी रे आपको मिल नहीं रही है, तो हम कुछ भी, हमें यहाँ पे बेटर होगा, सबसे अच्छा चीज होती है बोलना नो कमेंट। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, नो कट। इमेज कहाँ बनी, तो बोल दो इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज क्या है आपकी, एट इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या बोल दिया आपने, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट फोकस रखा है आपने, ये बोल दिया, माइनस एफ पे रखा है, तो हम कमेंट ही नहीं करते इस बात पे कुछ, क्योंकि ना पीछे मिल रही होगी ना आगे मिल रही, क्यों, क्योंकि ये लाइन आपकी कैसे हो जाती है, ये लाइन आपकी पैरेलल लाइंस बन जाती है, और पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करेंगी किसी को पता नहीं है, ना आगे ना पीछे। अब सुनो, नेक्स्ट और आखिरी केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि सबसे अलग केस है। जैसे याद है कॉनकेव मिरर में, मैंने कहा था कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, बस एक केस को छोड़ के, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रख देते हो, उस केस में क्या होता है, आपका इमेज बन जाती है कैसी, वर्चुअल बन जाती है। उस केस में क्या होता है, आपकी इमेज कैसे बन जाती है, आपकी वर्चुअल बन जाती है। कहाँ तक बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, मैग्नीफाइड बनती है, वो सारी चीज हमने पढ़ी थी। वही सेम, देखो कुछ भी अलग नहीं पढ़ा आपने, कुछ भी, सिर्फ ये मान लो कि मैंने आपको पढ़ा के एक तरह से बस टाइम खर्च किया और कुछ नहीं किया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल तो सेम चीज, देखो कुछ भी चेंज नहीं हो। कॉनकेव मिरर, मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉनकेव मिरर वाले केस अगर आपको अच्छे से याद है, जिसमें मैंने खूब टाइम भी लगाया था, ठीक है, तो आप इस सवाल को आराम से झेल जाओगे। तो वही है, तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है आपका, लाइट आएगी, एक लाइट तो आप क्या करो, पोल से ही भेज दो, पोल से जो भी लाइट आती है सीधी सीधी गुजर जाती है, ठीक है। अब सुनो, दूसरी लाइट क्या होगी, दूसरी लाइट जहां से लेनी है, आप चाहते हो फोकस से गुजरने वाली लेना है तो फोकस से गुजरने वाली ले लो, नहीं है मन तो आप ये ले लो कि कहाँ ले लो, आप चलो यही ले लो, क्या फर्क पड़ता है उसे तो। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा लेता हूँ और इसको मैं ऐसे गुजारता हूँ, ऐसे पैरेलल। अगर पैरेलल जाएगी तो बाद में क्या होगी, फोकस से गुजरने वाली बन जाएगी, मतलब आपकी, अगर मैं कोई लाइन को पैरेलल भेज रहा हूँ तो वो क्या होगी, आपकी फोकस से गुजरती हुई महसूस होगी, ठीक है। ये सही हो जाएगा, सॉरी मैंने ये क्या उल्टा बना दिया, मैंने डाइवर्जिंग बना दिया, फोकस तो यहाँ पर है ना, फोकस यहाँ पे, तो लाइट ऐसे जाएगी आपकी, ठीक है। और लाइट ऐसे जाएगी तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपके पास आती हुई महसूस हो रही है, यहाँ पे क्या है, पास आती हुई महसूस हो रही है। तो ये इमेज क्या हो रही है, बात ये, रे तो एक्चुअली में यहाँ पे जा रही है, पर यहाँ पे वो कभी मीट नहीं करेंगी, यहाँ पे आपकी वो ऐसे जा रही है ना, दूर जा रही है, ये डिस्टेंस क्या है, बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कभी यहाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन क्या पीछे मिल सकती है, हाँ सर पीछे मिल सकती है। अगर पीछे मिलेंगी तो क्या इमेज बनेगी, हाँ सर बनेगी। बस फर्क क्या है कि इमेज कैसी बनेगी आपकी, इमेज विल बी वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी। कहाँ बोल सकते हो, क्या कहाँ बनेगी ये नहीं बता सकते कहाँ बनेगी, पर इतना पता है कि बनेगी पीछे की तरफ, और वर्चुअल बनेगी। लेकिन सर लेंस में तो कुछ पीछे और आगे होता ही नहीं, हाँ बात तो सही है। तो आप सिंपल क्या बोल दोगे, आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है, पहली बात तो मैग्नीफाइड बनी है, और दूसरी बात क्या बोल दोगे, आपकी वर्चुअल बनी है। इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं आपको देना है, बाकी ज्ञान आपका ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल बोलती है, बाकी कहाँ बनेगी तो सवाल पे डिपेंड कर रहा है। आई होप कि सारे के सारे छह के छह केस आपके, इतने केस हैं कॉन्वेक्स मिरर में, समझ में आए होंगे। अब जिस तरह कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपके दो केस थे, वैसे आपकी कॉनकेव लेंस में आपकी सिर्फ और सिर्फ दो केस है। अब वो दो केस क्या है, कल भी चलेगा अपना थोड़ा सा लेंस, और वो पार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आईआईटी वालों के लिए। तो सुनो, अगर मैं बात करता हूँ केसेस, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, केसेस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसके, कॉनकेव लेंस के लिए, सिर्फ दो ही। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ यार, अगर आपने मिरर ढंग से पढ़ लिया मेरे से, या फिर उन यूट्यूब वीडियोस पे या जहां से ही पढ़ लिया है, तो आपके लिए लेंस पढ़ना, केसेस पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। बस ये याद रखना, वहां पे जो काम कॉनकेव मिरर कर रहा था, यहाँ पे वो काम कॉन्वेक्स लेंस करेगा। वहां पे जो काम आपका कॉन्वेक्स मिरर करा था, यहाँ पे वो काम आपका कॉन्वेक्स कॉन खुद उलझ गया, वहां पे जो आपका कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था, यहाँ पे वो आपका काम कॉनकेव लेंस करेगा। तो कॉनकेव लेंस की अगर बात करते हैं तो पहला केस क्या हो जाएगा, क्योंकि साफ सीधी बात है कि इसका फोकस ही उल्टी जगह बनता है, इसका फोकस सारा उल्टा खेल है, भाई फोकस बन रहा है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे F2 और F का कंसेप्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फाइनाइट पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फाइनाइट पे तो आपका क्या हो जाएगा, एक इमेज ये बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है,
यहाँ बन जाएगी, कहाँ बनेगी, इमेज बन जाएगी आपकी फोकस पे। तो पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं हम, इमेज के बारे में बोल सकते हैं सर, इमेज तो पहली बात क्या है, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज डिमिनिश बन गई, डिमिनिश बन गई, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट साइज बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर शब्द है। दूसरा क्या है, क्या रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, साफ सीधी बात है वर्चुअल बनेगी, कहाँ बनेगी, ठीक है, तो वो बात पे फोकस बन जाएगी और कहाँ बनेगी, खत्म, इतना चीज बोलनी है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस क्या है कि भाई इन्फिनिटी में नहीं रखी है, सिंपल बात है ना, कि दूसरा केस क्या है आपकी, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में नहीं रखी है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सिर्फ दो ही केस होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मान लीजिए ये बना दिया मैंने आपका कॉनकेव लेंस बना दिया, और मैंने मान लीजिए यहाँ पे आपको कहीं भी रख दिया कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से। अब इसकी अगर मुझे इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनानी तो मुझे क्या करना है सर, साफ सीधी बात है कि यहाँ से रे जाएगी पैरेलल, तो वो ऐसे गुजर जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है इससे, ठीक है। और दूसरी रे, दो रे बनानी है ना, कोई भी आपको इमेज बनाने के लिए आपको दो रे की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लो दूसरी रे क्या हो गई, दूसरी रे मेरी यहाँ से जा रही है और मैंने पोल से गुजार दी, अरे पोल से गुजार, जो लाइट ऐसे गई है वही, जो इंसिडेंट है वही रिफ्लेक्टेड है, अबे जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्टेड है, पर क्या इमेज कहाँ बनेगी सर, देखो इमेज यहाँ बनेगी, थोड़ा छोटा डायग्राम है पर आप समझदार हो, फिर से हर बार की तरह आप समझदारी होते हो, यहाँ बन जाएगी आपकी इमेज, ये बन गई छोटी सी इमेज, ठीक है, इमेज बन गई। और कैसी बन रही है सर, लाइट तो दूर जा रही है, यहाँ तो कहीं मिल नहीं रही, यहाँ मिल नहीं रही, तो इसका मतलब वर्चुअल इमिट कर रही है, तो इमेज के बारे में क्या बोल सकते हो, इमेज पहली बात तो छोटी है कि बड़ी है, तो आंसर हो जाएगा इमेजेस छोटी यानी डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज बोल सकते हो। दूसरी बात आपकी कैसी बन रही है, रियल की वर्चुअल, तो आप बोलोगे वर्चुअल बन रही है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी कैसी है, इरेक्ट है कि आपकी वो है क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, उल्टी नहीं बनी ना, इरेक्ट है। मैंने शायद पिछले वाले किसी में नहीं लिखवाया थी बात। इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं ना कि आपकी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो आपकी इमेज भी कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि इमेज कैसी होगी आपकी, इरेक्ट। सिर्फ एक केस में ऐसा होता है, बाकी सारे केस में इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों केस में वर्चुअल बनती है, यहाँ भी वर्चुअल यहाँ भी वर्चुअल, इरेक्ट विरेक्ट के बारे में बात तो करनी ही नहीं है, यहाँ भी डिमिनिश यहाँ भी डिमिनिश। तो कॉनकेव मिरर इसलिए कॉनकेव कॉनकेव लेंस इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता पढ़ने के लिए, बिकॉज इसमें सब कुछ सेम सेम चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है आपका, दो कहा था सर आपने तो दो ही तो है, ये कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस तो है, ठीक है। तो चलो आज क्लास यही खत्म की जाए, नहीं खत्म की जाएगी, मुझे एक आखिरी चीज बतानी है, वो है आपका मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कुछ ना बोला गया हो तो कौन सी मैग्निफिकेशन मानते हो आप लोग मानते हो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैं समझ गया थोड़ा सा दर्द हो रहा हो ज्यादा पढ़ने में, लेकिन आपको मेरी क्लास से याद है ना, जो केडी के बच्चे हैं उनको मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये याद होगी वाली बात, मैं क्या भूत बनाता था उन लोगों का, कितनी लंबी लंबी क्लास होती थी, ठीक है। तो यहाँ तो यार, वहां तो मैं तुम्हारी 2 घंटे क्लास को 3 घंटे बनाता था, वहां मैं तुम्हारी 2 घंटे क्लास को 3 घंटे की बनाता था, यहाँ तो फिर भी मैं तुम्हारी 1 घंटे क्लास को 1.5 घंटे की बना रहा हूँ बस, ठीक। तो ठीक है रे चलो, मैं भी तो टाइम दे रहा हूँ ना यार, मेरा भी तो गला खराब है, कुछ भी है ना, अपन लड़ रहे हैं ना साला मिलकर साथ में, कुछ करना है ना बड़ा, तो इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा हमने को। तो मैग्निफिकेशन बात करते हैं, कुछ ना बोला तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होती है, तो क्या है इसका मतलब, फॉर्मूला तुम्हें याद करना है बस। अगर मैं आपको बहुत सारे मैग्निफिकेशन बताएं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में अगर मैं बात करता हूँ, तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है भाई, जितने मिरर की साइज होती है उतना ही वो बनता है, जितना आपके ऑब्जेक्ट साइज होते हैं उतना ही बनता है। अगर मैं आपकी बात करूं स्फेरिकल मिरर्स में यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में, आपका फॉर्मूला क्या था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में आपका फॉर्मूला क्या था सर, वो था आपका m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखो डिफरेंशिएट करना याद रखना। तीसरी चीज मैंने क्या कहाँ पढ़ी थी, फिर मैंने पढ़ा था आपका स्फेरिकल लेंस में, सॉरी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन थ्रू वन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, m बताया था आपका n1 अपॉन n2 इंटू वी अपॉन यू, ये बताया था। अब आते हैं लौट के, हम यहाँ मैग्निफिकेशन किसका देख रहे हैं, स्फेरिकल लेंस का, स्फेरिकल लेंस नहीं दिखता, मैं सिर्फ लेंस बताऊंगा ना, दो चार लोग मर जाएंगे यहाँ पे, लेंस का। तो बच्चों लेंस का आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m इज इक्वल टू, पहली बात तो ये एच आई अपॉन एच ओ तो ये तो हमेशा होता है मैग्निफिकेशन, चाहे आप ये जो चीज लिख दी मैंने, ये किसके लिए वैलिड है, ये इन सबके लिए भी वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल। ये चाहे तुम मिरर पढ़ रहे हो, चाहे तुम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, चाहे तुम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी चीजें इन सब के लिए क्या है आपकी, इन सब के लिए वैलिड है, लेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे हम लेंस के लिए पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी देर में, तो उसके लिए वैलिड है।
लेकिन अगर सिर्फ लेंस की बात करते हैं, प्रॉपर सिर्फ लेंस की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला और लग जाता है आपका, m इज इक्वल टू आपका लग जाता है v अपॉन u। क्या लग जाता है आपका, v अपॉन u और लग जाता है। बस ये वाली बात हम बोले याद रखना। अच्छा, अगर अगर मगर सर अब भी अगर मगर कर रहे हो आप, चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिंपल चीजें हैं। मैग्निफिकेशन आपसे बोला मैग्निफिकेशन निकालो क्या होता है, सब कुछ निकालो, तो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो v अपॉन यू फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अच्छा, एक सवाल बनता है, मैं वो सवाल यहाँ करवाता हूँ बस। अरे सर नहीं सर, चुप रहो, चुपचाप बैठे रहो। अबे कम पढ़ा रहा होता तो कोई बात होती, ज्यादा पढ़ा है तो भी तुम्हारे हालत खराब हो रही है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। बस, अबे मैंने तो तुम्हें 11-11 बजे तक पढ़ाया, तुम तो अभी तो अपने 15-20 मिनट बचे हैं। छोटी क्लास बोल के फंसा देते हैं हर बार। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, फिर क्या है सर। देखो कभी कभी ना वो v अपॉन यू, देखो मैं तो आपको बोलता हूँ v अपॉन यू याद रखो, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो इस तरह से बोलता है कि भाई एक नया फॉर्मूला बनाता है, बच्चों को होता है f अपॉन वी माइनस यू करके फॉर्मूला देता है, कभी कभी सुना भी होगा आपने f अपॉन वी माइनस, पर उस तरह वो फॉर्मूला मेरे ख्याल से मेरे मेरे हिसाब से सही फॉर्मूला नहीं है याद करने के लिए। क्योंकि भाई साफ सी बात है, कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, फॉर्मूले याद करके पागल थोड़ी ना होता है, कोई किताबें याद करती है एफ यू अपॉन वी प्लस यू कितने, पर क्वेश्चन बनता है कि मैग्निफिकेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड यू के टर्म्स में। तो देखो कैसे निकालते हैं, मैम से मिलकर सर की बैटरी चार्ज हो गई। अरे शादी इतना भी मत खुश हो, मतलब तुम आगे जाके तुम जब शादी करोगी, जब तुम किसी की मैडम बनोगी, तुम क्या उसकी बैटरी चार्ज कर रही होगी साला। इंशादी बोली हमारी डाउन हो गई। मतलब तुम किसी की चार्ज करोगे तुम्हारी डाउन हो जाएगी। मतलब लड़कियां ऐसी होती हैं क्या, बैटरी चार्ज करती हैं क्या, लड़कियां तो बैटरी खर्च कर देती, सॉरी। ठीक है। तो चलो, मतलब मैंने क्या बोला, कैसे निकालना है मुझे m इन टर्म्स ऑफ एफ वी एन, तो 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। कैसे बच्चे हो तुम लोग। तो यहां से क्या होता है, आपको एफ वी के टर्म्स में नहीं लिखना है फॉर्मूला, आपको सिर्फ एफ और यू के टर्म्स में फॉर्मूला रखना है, क्योंकि वी तो अक्सर पता भी नहीं होता कई बार तो। ठीक है, पहले आप वी निकालो, ऐसे होता है ना, पहले आप वी निकालोगे, फिर आप इस फॉर्मूले को इस मैनिफिकेशन निकालोगे। अगर गलती से मान लो एफ और यू दे दिया हो तो क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं करना, ये एक्चुअली आपको बस घुमा रहा है। तो आप वी को निकालो यहीं से, क्या मैं वी को यहाँ से लिखता हूँ 1/f प्लस 1/u। हाँ, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, यहाँ से v को जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपका एफ यू अपॉन, एफ यू का मतलब कुछ और मत समझना, जॉन सी ना। ठीक है, एफ प्लस यू, पता लगा दो चार लोग यहाँ एफ यू का मतलब कुछ और ही समझ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, तो यहाँ से अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो वो क्या लिख सकते हो आप, वी अपॉन यू होता है राइट, तो वी अपॉन यू होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। तो कई किताबों में तुम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, या कई टीचरों से तुम जब, अब तो क्या कई टीचरों से पढ़ना मत, अपने टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लिखा जाता है कई किताबों में, तो इस फॉर्मूले को मैं याद करने के लिए प्रेफर नहीं देता, मैं नहीं देता बिल्कुल, क्योंकि देखो तुम्हारे पास एग्जाम में सॉल्व करने का लगभग, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगभग 1 मिनट तो है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कम से कम 1 मिनट के आसपास टाइम तो है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो 1 मिनट के हिसाब से वैसे ज्यादा टाइम होता है इससे अवेलेबल, तो 1 मिनट के हिसाब से तुम इस फॉर्मूले को एक से, इसको मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में निकाल सकते हो इस चीज को। तो याद एक फॉर्मूला रखो, ठीक है, याद एक फॉर्मूला रखो, गलत तो नहीं, क्या बोल के मैं समझा नहीं। ठीक है, याद ये वाला फॉर्मूला रखो, ऑटोमेटिकली फिर निकाल दो। लेकिन एक बात बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, क्यों मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि बच्चे होते हैं बेवकूफ, वो फॉर्मूले के चक्कर में ना फॉर्मूला देखते हैं और वैल्यू डाल देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि एफ यू जो है वो डिस्टेंसेस हैं, तो पुट देम विद साइन, इनको कृपया करके साइन के साथ में रखें। ऐसा हो सकता है कि एफ आपका पॉजिटिव होता है, यू आपका नेगेटिव होता है, कई बार बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसलिए मैं याद करने को नहीं बोलता। एफ होता है पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यू होता है नेगेटिव, और यहाँ पे वो जोड़ देते हैं, जब जोड़ दोगे तो मैनिफेस्टेशन वैल्यू साफ साफ गलत निकल के आएगी, तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए आप यही चीज याद रखो, अच्छे से सॉल्व करो। और यहाँ पे तो वी और यू भी साइन के साथ में रखने हैं जब भी रखने हैं। तो ये देखो साइन का फंडा बहुत है, क्योंकि आप बच्चों ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, बहुत सारे टीचर रे ऑप्टिक्स नाम से नहीं पढ़ाते, मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था, रे ऑप्टिक्स नाम से नहीं पढ़ाते इस चैप्टर को, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, आईआईटी वालों के सामने स्टाइल मारने के लिए वो इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम से पढ़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एससी वर्मा ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम दे रखा है इसीलिए बस। ठीक है, हम तो सारी किताबों से पढ़े हैं, हम तो ज्योमेट्रिक, हम मैं भी एससी वर्मा से मेन पढ़ा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को डराया जाए, है ये रे ऑप्टिक्स और कुछ नहीं। तो आप
ऑप्टिक्स आप जो है ना ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो ज्योमेट्री में प्लस माइनस का, फिगर्स का, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो कृपया करके फिगर में प्लस माइनस में गलती ना करें, ठीक है। आई होप कि ये वाली बात भी समझ आ गई। जैसे बच्चों को लगता है कि आई होप बोलते हैं, उसके बाद 5 मिनट और ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट और ले लिए जाए क्या तुम्हारे, ठीक है। नहीं, आज नहीं नहीं लेते 5 मिनट। नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे याद ना रहे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे याद ना रहे तो मुझे याद दिला देना मुझे क्या पढ़ाना है। सबसे पहले मुझे आते ही आपको पढ़ाना है वेलोसिटी इन लेंस, ये बताना है। अगर मुझे याद ना रहे तो आपकी जिम्मेदारी याद करना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, कहीं पता लगा मैं आते ही प्रिज्म चालू कर दूं और भूल जाऊं सारी चीजें, क्योंकि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप भी लोग जानते हो, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और उसके बाद है आपका कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग लेंस को हम काट दें, कंबाइन कर दें। और फिर आपका कटिंग ऑफ लेंस। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब ये है कि हर टॉपिक ही मान लो 2-2 मिनट का है। हर टॉपिक, जैसे सर आपके 2 केसेस थे, उसी से 2 मिनट, हाँ यही मान लो। हर टॉपिक 2-2 मिनट का है, पर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे सवाल बनते हैं आज कि भाई ऐसे काट दिया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, वो सीधे सवाल बनते हैं यहाँ से। और आखिरी पढ़ना है हमको यूवी मेथड। मेथड नहीं पढ़ेंगे हम, इसका रिजल्ट देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। यूवी मेथड बोलते हैं, या कभी कभी कुछ किताबें इसको डिस्प्लेसमेंट बोलती हैं। क्या होता है सब देखेंगे अच्छे से, आप कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हम छोड़ के जाएंगे जल्दबाजी चक्कर में। इसलिए मैं जानबूझ के सामने आपके लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाऊँ ना, तो आप मुझे याद कराने को वहां बैठे रहो। बाकी प्लीज डिस्कशन चालू रखो अपना। कुछ बच्चे बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आता है उन बच्चों को देखे कि वो डिस्कशन कर रहे हैं आपका। और मैं हर वक्त देखता रहता हूँ डिस्कशन को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डिस्कशन करो, प्लीज करो। कोई भी रद्दी से रद्दी डाउट हो, अच्छे से अच्छा डाउट हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, प्लीज सारे डाउट डाउट वहां डिस्कस करो। क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो चीज आपको नहीं आती वो सामने वाले को आती है कि नहीं आती है। वो तभी पता चलेगा कि जब वो आपको बताएगा, समझाएगा। क्या पता आप उसको कुछ बता सको, क्या पता वो आपको कुछ बता सके। किसी की हेल्प करोगे, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। मैं यहाँ पे फ्री का ज्ञान बांट रहा हूँ या इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको मुझे पढ़ाना है। वो तो प्रेम, मेरा मेन क्राइटेरिया कि आपको मैं 1 साल के बाद में हर किसी के, मतलब जो भी नीट की तैयारी कर रहा है उसके एक देखना चाहता हूँ यार। मैं सपना है कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, आपको डॉक्टर बन के देखना। मैं आप जब वो व्हाइट कोट पहनोगे ना, तो वो व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप जब लटका के घूम रहे होगे, वो एक अलग ही फील दिलाएगा आएगा तुमको। वो फील मुझे लेनी है तुम्हारे थ्रू। जो आईआईटी में जाएगा, आईआईटी दिल्ली में जाएगा, आईआईटी बॉम्बे में जाएगा, आईआईटी में जाएगा, तो आईआईटी में जाके यार कि मेरे लिए क्या करोगे। लेकिन बात ये है ना कि मुझे वो फील लाइफ तुम्हारे थ्रू जीनी है, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब मैं तुम्हें कुछ भी चीज ऐसी ना छोड़ूं कि जो एग्जाम में आ सकने की एक एक 0.1% चांस भी कोई किसी चीज के आने की होगी ना एग्जाम में, तो मैं तुम्हें पढ़ा दूं। वो मेरी जिम्मेदारी है। पर इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम भी मुझे याद दिलाओ। तुम्हारा भी योगदान 100% होना चाहिए। बिल्कुल सुमाइल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा काम कर रहा है निखिल। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो गया मैं समझता हूँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट आज क्लास में आने के लिए। और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी याद दिलवाना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा गुड बाय। चलो बाय बाय कर लो सबके सब। टाटा टाटा गुड बाय गुड बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट कीजिए रितु जी, सबको नमस्ते भी कर लेते हैं। नमस्ते जी इंशा जी, थैंक यू। टाटा सर, मीनू जी को थैंक यू, सबको मेरा थैंक यू। और कौन है अपना, सोमालिया जी गुड नाइट, वंदी जी गुड नाइट, इंशा जी को गुड नाइट, निखिल जी को गुड नाइट। और कोई तो नहीं रह गया ना भाई, सबको प्यार से गुड नाइट। ओके, रुचि जी को भी गुड नाइट, बाय बाय। चलो टाटा, टेक केयर, सी यू अगेन।